नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको बता दूं कि YCT रीजनिंग 2024 का जो दोस्तों बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक को लगभग हमने आधे से ज्यादा पढ़ लिया है। दोस्तों, कुछ ही चैप्टर हमारे बचे हैं, जो कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस मई लास्ट तक में इस पूरी बुक को मैं कंप्लीट सॉल्व करवा दूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर से सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 12 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 176 नंबर से लेकर के 222 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं, आपको किसी पार्ट में दोस्तों हो सकता है सीरियल नंबर 400 से मिल गया हो या 300 से मिल गया हो या फिर कम 100 के अंदर मिल गया हो। तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग पे ही, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक एक सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको इन क्वेश्चनों के सीरियल नंबर पे नहीं जाना है। इस चैप्टर में दोस्तों, इस बुक के इस चैप्टर में आप कह लीजिएगा कि सारे क्वेश्चनों का सीरियल नंबर जो है दोस्तों, वो सब उल्टा सीधा दे रखा है। यानी हो सकता है कोई क्वेश्चन सीधा 400 नंबर से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कोई क्वेश्चन हमारे 150 नंबर से स्टार्ट हो जाए, वही क्वेश्चन हो सकता है 300 नंबर से स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा कुल मिलाकर के अब आप ये मत समझिएगा कि ये पार्ट 12 है और यहाँ पे 176 से 122 नंबर इस पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। तो ये मैंने बताया, इस पूरे चैप्टर का सीक्वेंस जो सीरियल नंबर दिया गया है वो पूरा गलत तरीके से दिया गया है, लेकिन हमने जैसे जैसे उनका सीक्वेंस मिला है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने नंबर भी लिख रखे हैं और पार्ट बाई पार्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, और जल्द ही हमारे चैप्टर भी फिनिश होने की कंडीशन में आ चुका है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो जो दोस्तों हमारी होगी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। ये जैसे कि रेलवे ALP और रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे JEE, NTPC, ग्रुप D, RPF, SI, पैरामेडिकल, दोस्तों इन सभी के लिए ये वीडियो, ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी थोड़ा सा भी पार्ट पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों बेल घंटा भी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जो भी हमारी वीडियो नए नए समय पे आती रहती है दोस्तों, मतलब हर रोज वीडियो आती है, तो आपको हर एक वीडियो आने का टाइम और उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी रीजनिंग की शाम को 4 बजे होती है और साइंस की क्लास शाम को 8 बजे होती है और मॉर्निंग में दोस्तों आपको 8 बजे हमारी हिस्ट्री यानी कि जनरल नॉलेज की क्लास होती है। और दोस्तों, मैथ की भी क्लास का हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं, वो भी हमारी जल्दी ही शेड्यूल हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको बता दूं, यदि किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 12 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, कहा गया है कि एक निर्देश दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए, हमारा यहाँ पे दिया गया, कह रहा है 6 मित्र पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज और मनोरंजन एक 60 भुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे क्या बता दिया गया, 60 भुजाकार मेज। देखिए, 6 भुजाओं वाली एक मेज है, तो यहाँ पे मान लीजिएगा हमने ये 6 भुजाओं वाली देखिए मेज बना रहे हैं। आप देखते रहिएगा। देखिए भाई, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं दोस्तों, 6 भुजाओं वाली मेज बना रहे हैं। तो देख लीजिएगा भाई, ये हमारी बन गई, यहाँ से 6 भुजाओं वाली मेज बन गई और इसी में कहा गया है सभी केंद्र की ओर मुंह करके 6 मित्र बैठे हैं। देखिए, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए, बारी बारी से हमने इन सभी मित्रों को बिठा दिया यहाँ से। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सीटिंग अरेंज, बहुत मतलब ये जो सीटिंग अरेंज चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही सिंपल और सरल चैप्टर है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पूरा चैप्टर आप हलवे के तरीके हल करते चले जाएंगे। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करें। मैं आपको उन वीडियो को और बेहतर करने का प्रयास करके और बेहतर करके बताऊंगा। तो देख लीजिएगा, अभी जैसे क्वेश्चन में कहा हमने उतना काम कर लेकर 6 मित्र एक षटभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जब केंद्र की ओर मुंह करता है तो देख लीजिएगा, मान लीजिएगा इस जगह पे कोई व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पे कौन खड़ा है, देखिए इस जगह पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, ये यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, अब ये इसका मुंह किधर है दोस्तों, केंद्र की ओर इसका मुंह है, तो इसका देखिए, इसका ये दायां इधर हो जाएगा। मेन बात आपको यही समझने की जरूरत है।
और इसका बायां दोस्तों हमारा इधर हो जाएगा, ठीक है ना, अपने दाएं बाएं के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिएगा इनका मुंह उत्तर के लिए होता है तो उसी के अकॉर्डिंग ये कहानी हमारी बनेगी। तो देखिए अब इसी प्रकार हमको बस क्वेश्चन सॉल्व, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। और जब इसी में कह देगा केंद्र के विपरीत मुंह है तो दोस्तों ये बायां वाला इधर आ जाएगा, दायां वाला हाथ इसका इधर चला जाएगा। बस इतना सा बस आपको ध्यान देना है, बस सारे क्वेश्चन आप हलवे के तरीके हल करते चले जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब कहा गया है कि चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। देखिए पंकज कह रहा है जहां भी बैठेगा वो मनोरंजन के बाएं दूसरा बैठेगा। देखिए मनोरंजन के बाएं दूसरा बैठेगा, तो सबसे पहले आप मनोरंजन को कहीं भी बिठा दिए, इन सारी जगहों में से जहां आपका दिल करे वहां पे मनोरंजन को बिठा दीजिए। जरूरी नहीं कि मैं यहां बैठा रहा हूं, चलिए मैं आपको यहां से मिटा के दिखा रहा हूं, यहां से मिटा दे रहा हूं, मनोरंजन को जहां आप कहेंगे हम वहां बिठा देंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिएगा मनोरंजन को चलो यहां पे बिठा देते हैं, मनोरंजन मान लीजिएगा यहां पे हमने मनोरंजन को बिठा दिया भाई, ठीक है। अब कहा गया है कि पंकज जहां कहीं बैठेगा मनोरंजन के बाएं दूसरा बैठेगा। अब देखिए मनोरंजन का जो बायां आएगा तो इधर ही तो आएगा, अब मनोरंजन का दायां जाएगा तो इधर जाएगा। देखिए मनोरंजन का जब बायां इधर आएगा तो मनोरंजन के बाएं दूसरा बैठा, देखिए दूसरा बाएं से दूसरे स्थान पर, तो 1 2, तो इस जगह पे कौन बैठ जाएगा दोस्तों, इस जगह पे हमारा पंकज बैठ जाएगा मनोरंजन के। तो देखिए हमने यहाँ पे पंकज को मनोरंजन के बाएं दूसरा बैठा दिया। अब दोस्तों आगे देख लीजिए क्या कहा गया है। अब कहा गया कि काजी जो होगा रोहित और सनी का पड़ोसी है। रोहित और सनी का काजी पड़ोसी बन जाएगा। देखिए अब इस जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, काजी लिख दिया। इस जगह पे देखिए काजी यहाँ पे लिख दिया, और रोहित और सनी का पड़ोसी इधर रोहित बना देंगे, इधर सनी बना देंगे। अभी हमको ये बात क्लियर नहीं है कि रोहित इधर बनाया जाए कि इधर काजी बनाया जाए, थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। अब कह रहा तबरेज जो होगा, तबरेज सनी के बाएं दूसरा है। देखिए सनी के बाएं दूसरा है तो इसका मतलब दोस्तों सनी हम इसको बनाए तभी तो सनी का बायां दूसरा यहाँ पे तबरेज आ जाएगा भाई। इस जगह पे कौन आ जाएगा, तबरेज आ जाएगा। सनी के क्या कहा है, सनी के बाएं, तो देखिए सनी का बायां इधर ही आएगा 1 2, तो इधर तबरेज आ गया भाई। तो इस जगह पे जो काजी था रोहित और सनी के बीच में बैठा, तो इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारा रोहित आ जाएगा। बस डायग्राम हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए सारे क्वेश्चनों का जवाब देना है। सनी के बाएं दूसरा बैठा, देखिए तबरेज जो है सनी के बाएं दूसरा, सनी के बाएं दूसरा तबरेज हो जाएगा, सनी का दायां इधर बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए 176 में क्या कहा गया है कि काजी के बाएं चौथा कौन बैठा। देखिए काजी हमारा कहां पे है, देखिए काजी ये है। अब काजी के बाएं चौथा, तो देखिए काजी का बायां चौथा देखना है, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो काजी के बाएं चौथा इस जगह पे कौन बैठा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा पंकज बैठा है। तो पंकज दोस्तों देख लीजिएगा 176 का हमारा विकल्प नंबर ए पे दिया गया है। तो 176 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया निम्नलिखित में से कौन पंकज का पड़ोसी है। देखिए पंकज कहां, देखिए पंकज ये है भाई। अब पंकज का पड़ोसी कौन है, देखिए रोहित है और तबरेज है पंकज का पड़ोसी। देखिए तबरेज और रोहित यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी पे। तो 177 का दोस्तों कौन सा यहाँ पे राइट हो जाएगा, 177 का बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब बचा क्या दोस्तों हमारा 178 नंबर बचा। देखिए 178 नंबर भी देख लेते हैं। तो यहां पे कहा है कि तबरेज के विपरीत कौन बैठा है। देखिए तबरेज के विपरीत कौन बैठा है, देखिए तबरेज हमारा ये है, इसके कह रहा विपरीत कौन बैठा। देखिए तबरेज के विपरीत सीधे इधर कौन बैठा है, काजी बैठा है दोस्तों देख लीजिएगा। तो तबरेज के विपरीत कौन बैठा है, काजी बैठा है। काजी दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे मौजूद है। तो यहां भी हमारा देखिए 178 का भी बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और दोस्तों 177 का भी राइट हुआ था। तो ये हमारे हो गए दोस्तों, इन क्वेश्चनों के राइट ऑप्शन लिख दिए हमने यहाँ पे। तो बस यही हमारा इस क्वेश्चन का हल हो गया। और अगला क्वेश्चन अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया है अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमको 179 नंबर से लेकर के 180 181 यानी कि 3 क्वेश्चनों का जवाब फिर यहाँ पे देना है। कहा गया है देखिए प्रेरणा जो होगा, प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टाइलिन, तुहीन, उजाला, वरुण और वहीदा एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देख लीजिएगा ये हमने वृत्त बना दिया भाई, इसमें केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं देख लीजिएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये वहीदा को लेकर के 8 व्यक्ति हो गए। देखिए जब 8 व्यक्ति हो गए तो देखिए केंद्र की ओर मुंह करके हम 8 व्यक्तियों को यहाँ बिठा देंगे भाई। देखिए हमने यहाँ पे 8 व्यक्तियों को बिठा दिया। देखिए इनके बीच बीच में एक और डाल देते हैं, तभी तो 8 हमारे हो पाएंगे। देखिए ये अब कुल मिलाकर के हमारे 8 मित्र ये हो गए। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए कहा क्या गया है कि अब देखिए कहा यह गया कि वहीदा जो है प्रेरणा के तुरंत बाएं है, लेकिन तुहीन या स्टाइलिन की पड़ोसी नहीं है। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, वरुण तुहीन के बगल में बैठा है। अब कहा गया राहुल तुहीन और उजाला के बीच में बैठा है। बस देखिए कहीं से भी इसको शुरुआत कर दीजिएगा। यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में
कि इस जगह से सॉल्व करिए। यहाँ पे कहा है कि वहीदा जो होगी प्रेरणा के तुरंत बाएं बैठी है। देखिए प्रेरणा अगर हम यहाँ पे मान लें, देखिए प्रेरणा के तुरंत बाएं, तो प्रेरणा के तुरंत बाएं है कौन? वहीदा। तो इस जगह पे कौन हो जाएगी भाई? वहीदा इस जगह पे हो जाएगी। अब आगे कहा है लेकिन तुहीन या स्टाइलिन की पड़ोसी नहीं है। लेकिन तुहीन या स्टाइलिन की पड़ोसी नहीं है कौन दोस्तों? यहाँ पे वहीदा से संबंध बताया गया है कि दोस्तों उससे तुहीन और जो दोस्तों हमारी है इसकी पड़ोसी नहीं है। तुहीन और किसकी पड़ोसी नहीं दोस्तों? तुहीन या स्टाइलिन की पड़ोसी नहीं है कौन दोस्तों? वहीदा। तो चलिए देख लेते हैं तुहीन और स्टाइलिन की पड़ोसी कहा है, इसमें नहीं है। तुहीन या स्टाइलिन की पड़ोसी नहीं है, किससे संबंध हो जाएगा? वहीदा से संबंध होगा। यानी कि ये जो कहा गया कि लेकिन तुहीन या स्टाइलिन की पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है? वहीदा इनकी पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों इस जगह पे ना तो हमारा, देखिए इस जगह पे ना तो कौन बैठेगा, ना तो इस जगह पे तुहीन बैठेगा और ना ही इस जगह पे हमारा स्टाइलिन बैठेगा इस जगह पे, ठीक है ना। आगे पढ़ लीजिएगा, करा उजाला जहां होगी, उजाला कुतुब के तुरंत दाएं बैठी है। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं बैठी है। वरुण, हाँ उजाला कुतुब के तुरंत दाएं बैठी है। वरुण तुहीन के बगल में बैठा है। राहुल और तुहीन और उजाला के बीच में बैठा। देखिए राहुल जहां भी बैठेगा तुहीन और उजाला के बगल में बैठेगा। तुहीन और दोस्तों किसके? उजाला के हमारा बगल में बैठा है। तो तुहीन और दोस्तों किसके? उजाला के बीच में, हाँ ये इसने कहा राहुल जो होगा तुहीन और उजाला के बीच में बैठा है। तुहीन और दोस्तों किसके? उजाला के बीच में बैठा है। तुहीन और उजाला के बीच में कौन बैठा है? राहुल बैठा है। तो देखिए अगर यहाँ पे आप मान लीजिएगा दोस्तों, इस जगह पे तुहीन मान लीजिएगा, ये जो मतलब राहुल जो है, तुहीन और उजाला, देखिए ये तुहीन हो गया और यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों उजाला लिख देते हैं। इसके बीच में कौन बैठा है? राहुल। तो यहाँ पे हम राहुल मान लेते हैं। अब आगे देख लीजिएगा, फिर जो हमने यहाँ पे छोड़ के रखा है इनको देख लीजिए, कह रहा उजाला जो होगी कुतुब के तुरंत दाएं बैठी है। उजाला जहां भी बैठेगी कुतुब के तुरंत दाएं बैठेगी। देखिए इस जगह पे हम कुतुब को बना देंगे, तभी तो कुतुब के तुरंत दाएं हो जाएगी, उजाला तुरंत दाएं है। वरुण जो होगी तुहीन के बगल में बैठी है। वरुण, देखिए वरुण जो है तुहीन के बगल में, देखिए तुहीन के बगल में इस जगह पे कौन आ जाएगा भाई? इस जगह पे वरुण आ जाएगा। इस जगह पे कौन नहीं आना चाहिए था? इसने मना कर रखा है। लेकिन तुहीन या स्टाइलिन जो होगी वो पड़ोसी नहीं है किसकी? लेकिन ये वहीदा की। वहीदा की देखिए ना तो तुहीन पड़ोसी और स्टाइलिन बच रही। दोस्तों स्टाइलिन हमारी इधर आ जाएगी, स्टाइलिन हमने इस जगह पे रख दिया। तो ये बन गया दोस्तों हमारा डायग्राम। अब क्या करेंगे बस दोस्तों, अब इनके सबके जवाब देते चले जाना है हमको। देखिए दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा बैठा है। देखिए कहा गया कि इनमें से जो जोड़ा दिया गया है, जो ऑप्शन में विकल्प में जो हमारा जोड़ा दिया गया, दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा व्यक्ति है। देखिए ये जो कह रहा दूसरा व्यक्ति यहाँ पे प्रेरणा है, तो कहा गया प्रेरणा दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है। पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा प्रेरणा है। देखिए प्रेरणा पहली व्यक्ति है यहाँ पे, नहीं राहुल पहला व्यक्ति है, तो राहुल हमारा ये है। तो राहुल के दाएं से, देखिए तो कहा है कह रहा दूसरा व्यक्ति जो होगा पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा होना चाहिए। तो राहुल के दाएं से दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है? राहुल के दाएं से दूसरा तो हमारा वरुण है, यहाँ पे प्रेरणा मिलना चाहिए। तो देखिए विकल्प नंबर फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। अब देखिए वरुण के दाएं दूसरा वहीदा होना चाहिए। वरुण के दाएं दूसरा, देखिए यहाँ पे कौन? प्रेरणा है, यहाँ पे तो वहीदा दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर उजाला के दाएं दूसरा तुहीन होना चाहिए। उजाला के दाएं दूसरा, देखिए तुहीन हमारा हो रहा है, ये यहाँ पे कंडीशन सही है। देखिए उजाला के दाएं दूसरा तुहीन हो रहा है, तो ये विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और अगला देख लीजिएगा, स्टाइलिन के दाएं दूसरा कुतुब। देखिए स्टाइलिन के दाएं दूसरा, देखिए स्टाइलिन के दाएं दूसरा कहां हो रहा है? स्टाइलिन के तुरंत बगल में हो रहा है, तो दाएं दूसरा तो उजाला हो रहा है ना, तो इसका मतलब डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा राइट हो गया? अगर आप देखेंगे तो 179 का दोस्तों विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 179 के बाद दोस्तों 180। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहा गया कि तुहीन जो होगी उजाला और कुतुब के बीच में बैठी है। तुहीन जहां भी होगी, कह रहा उजाला और कुतुब के बीच में। देखिए उजाला कुतुब के बीच में तो कोई है ही नहीं है, तो ये तो पहला वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा देख लीजिएगा, अब कहा गया उजाला जो होगी वरुण के बगल में बैठी है। देखिए उजाला हमारी ये है,
चलिए वरुण के बगल में बैठी, उजाला तो कुतुब के बगल में या राहुल के बगल में बैठी है, तो यहाँ पे वरुण के बगल में कहा, उजाला वरुण के बगल में बैठी है, तो ये गलत कह रहा है, ये भी यहाँ से। तीसरा देख लीजिएगा, कहा गया है कि वरुण जो है तुहीन के दाएं ओर और वहीदा के बाएं भी बैठा है। देखिए वरुण जहां कहीं बैठेगा तुहीन के दाएं, देखिए वरुण ये है, कहा है तुहीन के दाएं, देखिए हाँ वरुण जो है तुहीन के दाएं बैठा है भाई, दाएं, और वहीदा के बाएं, देखिए वहीदा के बाएं बैठा है। तो ये वाला ऑप्शन यानी कि सी वाला ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा 180, देखिए 180 का दोस्तों हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया, सी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 180 के बाद दोस्तों अब हम यहां से देखेंगे 181 नंबर। देखिए 181 का हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 181 में कहा है कि स्टाइलिन किस स्थान पर है। देखिए स्टाइलिन किस स्थान पर, स्टाइलिन इस जगह बैठी है, देखिए कुतुब के तुरंत बाएं, कुतुब के तुरंत बाएं, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, कुतुब के तुरंत बाएं ही तो हो रही स्टाइलिन। ये विकल्प नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, अर्थात 181 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। देखिए अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं, करा उजाला के दाएं से दूसरा, उजाला के दाएं से दूसरा, देखिए उजाला के बाएं से दूसरा हो रही है, उजाला का दाएं इधर आ जाएगा, उजाला के दाएं दूसरा तुहीन आ जाएगा, लेकिन उजाला के बाएं दूसरा कहता तो सही हो जाता, तो इसने दाएं कह दिया, इसे गलत कह दिया है। वरुण और वहीदा के बीच में, देखिए वरुण और वहीदा के बीच में, देखिए वरुण और वहीदा के बीच में तो कोई है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। राहुल के ठीक बगल में, देखिए राहुल तुम्हारा यहाँ, राहुल के ठीक बगल में कहाँ है, ये भी गलत कह रहा, तो यानी विकल्प नंबर ए ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए तीनों विकल्पों को दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बारी बारी से लिख दिया है, यही तीनों विकल्प हमारे इस क्वेश्चन के क्या बन जाएंगे, राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 181 के बाद दोस्तों अब हम 182 से लेकर के 184 नंबर तक के क्वेश्चनों का यहाँ पे जवाब देंगे। कहा है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। कह रहा 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठे हैं और उनके चेहरे वृत्त के मध्य भाग की ओर हैं। अब देखिए वृत्त के मध्य भाग की ओर है, इसका मतलब वृत्त के मध्य भाग का मतलब दोस्तों क्या हुआ, केंद्र की ओर उनका मुंह है। दोस्तों क्या है, उनका सभी का केंद्र की ओर मुंह है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठने के लिए उनकी जगह बनाते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। अब इस वृत्त में हमने 6 लोगों को बिठा दिया भाई, देखिए 2 लोग हो गए, यहां से तीसरा हो गया, यहां से दोस्तों चौथा हो गया, यहां से हमारा 5वां हो गया और यहां से हमारा 6वां हो गया। इतनी सी बात हो गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे करना क्या है, करा 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठे हैं और उनके चेहरे वृत्त के मध्य भाग की ओर हैं। डायना जो होगी पुष्कर और पद्मा के बीच में बैठी है। डायना जहां भी बैठेगी, देखिए हमने यहाँ पे डायना को बिठा दिया। अब ये पुष्कर और पद्मा के बीच में बैठी है। प्रियंका जो होगी कह रहा है महेश और लकी के बीच में है। देखिए प्रियंका जहां कहीं भी बैठ जाएगी, देखिए प्रियंका हमारी इधर बैठ जाएगी, तभी तो ये हमारा यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे महेश और लकी आ जाएंगे इस जगह पे, तभी तो इनके बीच में ये हो सकती है। अब कहा गया कि जो पुष्कर है, पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने बैठे हैं। देखिए पुष्कर को जहां कहीं भी बिठाएंगे, देखिए पुष्कर को अगर मान लीजिएगा हम इधर बिठा दें, पहले बात समझना, पुष्कर को इधर बिठा देंगे तभी तो पुष्कर के विपरीत कौन बैठा है, यानी आमने सामने पुष्कर और महेश एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो इसका मतलब महेश इधर बैठ जाएगा। और इसने क्या कहा था, पुष्कर और पद्मा के बीच में, देखिए पुष्कर ये है तो पद्मा हमारी कौन हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी दोस्तों पद्मा हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पद्मा को थोड़ा सा हम सही से लिख देते हैं, यहाँ पे गलत तरीके से लिख दिया पद्मा, तो यहां से हमने दोस्तों क्या लिख दिया दोस्तों, इस जगह पे हमने पद्मा लिख दिया। तो देखिए ये हमारी हो गई दोस्तों कौन, पद्मा हो गई। अब बचा कौन दोस्तों देख लीजिएगा, और प्रियंका किसके बीच में बैठी थी, प्रियंका महेश और लकी के बीच में। देखिए महेश इधर बैठ गया तो लकी हमारा इस जगह पे बैठ जाएगा, तो देखिए ये लकी बैठ गया। बस अब हमारा डायग्राम तैयार हो गया। कह रहा महेश के पड़ोसी कौन है, देखिए महेश के पड़ोसी हमारे कौन कौन है, प्रियंका और पद्मा है। देखिए प्रियंका और पद्मा दोस्तों देख लीजिएगा सी पे दिया गया है, तो 182 का देखेंगे दोस्तों तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 183 में हमारा कौन सा राइट होगा, कह रहा प्रियंका के सामने कौन बैठा, तो प्रियंका के सामने दोस्तों हमारा कौन बैठा है, डायना। डायना दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 183 का दोस्तों हमारा बी के साथ राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 184 में कहा है कि पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए पद्मा हमारी कहां पे, ये पद्मा ये है, पद्मा के ठीक दाईं ओर दोस्तों कौन है, महेश है। तो महेश देखिए इसने ही तो कहा पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन बैठा है, तो पद्मा के दाईं ओर बिल्कुल देखेंगे तो महेश बैठा है भाई, और यहाँ पे तो महेश कहीं पे ऑप्शन पे दिया नहीं गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दिया गया 184 नंबर पे कहा गया कि पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन बैठा। देखिए पद्मा तो हमारी ये है, पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर यहाँ पे कौन बैठा है दोस्तों, महेश बैठा है।
देख लीजिएगा कहीं ऑप्शन पे महेश नहीं दिया गया है, तो अब क्या कर पाएंगे, ये तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो गई ना। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है ना। यहाँ पे पद्मा के बाईं ओर, मतलब बाईं ओर अगर पूछता तो डायना बैठ जाती, लेकिन दाईं ओर कहा है ना, इसलिए दाईं ओर कौन बैठा, तो तुरंत दाईं ओर हमारा यहाँ पे महेश बैठा है, लेकिन महेश तो ऑप्शन में कहीं दिया नहीं गया है। तो दोस्तों अब देख लीजिएगा इसको करेंगे क्या। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक दूसरा डायग्राम अगर बनाएंगे, पहले मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे अगर आप, चलिए मैं छोटा सा एक दूसरा डायग्राम बना देता हूं, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ये छोटा सा दूसरा डायग्राम हमारा बन जाएगा। देखिए ये हमारा पहला व्यक्ति हो गया, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा, ये हो गया दोस्तों हमारा चौथा, और ये हो गया हमारा दोस्तों पांचवा, और ये हो गया हमारा छठा। देखिए इसने ये बात बताया है कि डायना जो होगी, देखिए डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है। तो देखिए डायना अगर आप इस जगह पे माने तो इस जगह पे आप डायना ही मान लीजिएगा। डायना जो है पुष्कर और पद्मा के बीच में, देखिए हमने पुष्कर इस बार इसको इधर माना था, तो इस बार आप क्या कर दीजिएगा, इधर पद्मा मान लीजिएगा, इधर आप मान लीजिएगा पुष्कर मान लीजिएगा। इस जगह पे हमने पुष्कर को मान लिया, देखिए इधर हमने पद्मा और इधर हमने पुष्कर को मान लिया ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा कौन है दोस्तों, पुष्कर है। देखिए पुष्कर आपको कम समझ में आ रहा होगा, तो चलिए मैं वापस से पुष्कर को लिखे दे रहा हूं दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, इस जगह पे हमने यहाँ पे पुष्कर लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब एक बात ये कहा है कि प्रियंका जो होगी महेश और लकी के बीच में बैठी है। प्रियंका देखिए कहां बैठेगी, देखिए प्रियंका जो होगी महेश और लकी के बीच में बैठी है। देखिए प्रियंका यहाँ पे बैठ जाएगी, देखिए तभी तो हमारा इनके बीच में बन जाएगा। देखिए प्रियंका को हमने यहाँ पे बिठा दिया, महेश और लकी के बीच में बैठी है, प्रियंका महेश और लकी के बीच में बैठी है। लेकिन पुष्कर जो होगा, पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने बैठे। देखिए पुष्कर ये है, तो पुष्कर और महेश, तो इसका मतलब दोस्तों महेश हमारा इस जगह पे आ जाएगा, और इस जगह पे हमारा कौन हो जाएगा, इस जगह पे हमारा लकी हो जाएगा। देखिए ये डायग्राम हमारा दूसरा तैयार हो गया। बस कुछ नहीं करना, बस इनके लकी को इधर बैठा देना, महेश को इधर बैठा देना था, पुष्कर को इधर बैठा देना है, पद्मा को इधर बैठा देना है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे 184 नंबर में हमारा क्वेश्चन यहाँ मिलने लगेगा। कह रहा पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन बैठा, देखिए पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर, देखिए पद्मा हमारी कहाँ है, देखिए पद्मा ये है, तो पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर इस जगह पे कौन बैठी है दोस्तों, डायना बैठी है। दोस्तों डायना देख लीजिएगा हमारा ए ऑप्शन पे मौजूद है, तो 184 का दोस्तों विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों कहेंगे हो सकता है 182-83 गलत हो गए होंगे, तो वो गलत नहीं होंगे। देख लीजिए मैं करके दिखाता हूं। कह रहा महेश के पड़ोसी कौन है, देखिए महेश हमारा ये है, तो महेश के पड़ोसी कौन थे, देखिए प्रियंका और पद्मा है, और पहले भी देखिए महेश के पड़ोसी प्रियंका और पद्मा थे। देखिए प्रियंका और पद्मा है महेश के पड़ोसी, यहां देखिए प्रियंका और पद्मा में हमने टिक मार के रखा, देखिए ये सही है। फिर अगला दूसरा देखिए प्रियंका के सामने कौन बैठा है, देखिए प्रियंका के सामने इस जगह पे कौन बैठा है, डायना बैठी है, तो देखिए यहां भी प्रियंका के सामने डायना बैठी थी, तो देखिए ये भी सही है ना, यानी कि प्रियंका के सामने डायना बैठी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पे हमने कर दिया है और सारे क्वेश्चन हमारे मैच हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये सब सारे राइट हो गए, और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 186 और 185 नंबर के क्वेश्चनों का जवाब देना है। कहा गया कि 6 लड़कियां एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। 6 लड़कियां एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। भाई देख लीजिए 6 लड़कियों को बैठने का हमने जगह बना दिया। देखिए ये 3 लोग बैठ गए, यहाँ पे हमारी चौथी हो गई दोस्तों, ये 5वीं हो जाएगी, और यहाँ से हमारी 6वीं हो जाएगी। अब आगे क्या कहा गया है, इन लड़कियों के नाम प्रिया, नेहा, रश्मि, सोनाली, टीना, वीरा, टीना वीरा है। अब यहां से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। टीना, नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं है, लेकिन कोई और है। प्रिया वीरा के बाएं ठीक बगल में है, रश्मि प्रिया के दाहिनी ओर चौथी है। तो बस अब हल कर दीजिएगा। देखिए इसने ये कहा है कि टीना जहां भी बैठेगी वो नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं बैठी है। तो देखिए अगर यहाँ पे आप मान लीजिएगा नेहा और यहाँ पे मान लीजिएगा भाई आप सोनाली मान लीजिएगा, यहाँ पे हम नेहा और सोनाली के मध्य में कौन नहीं बैठा है दोस्तों, टीना नहीं बैठी। इस जगह पे आप ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे टीना में दूर लिखा है, इसको हमने कट कर दिया, तो इस जगह पे टीना नहीं बैठेगी। टीना इन 3 जगहों में से कहीं बैठेगी, ठीक है। अभी देख क्लियर करना है कहां पे बैठेगी। अच्छा मध्य में नहीं है, फिर लेकिन कोई और है। हाँ तो भाई इस जगह पे कोई और होगा, ठीक है। फिर प्रिया जो है वीरा के बाएं ठीक बगल में है। देखिए प्रिया जहां भी बैठेगी वीरा के बाएं ठीक बगल में है। तो अगर देखिए हमने वीरा को इस जगह पे बिठा दिया, वीरा के बाएं, थोड़ी देर के लिए मैं देखिए लिख के चल रहा हूं। देखिए वीरा हमने ये लिख लिया, वीरा के बाएं ठीक बगल में। देखिए अगर वीरा के बाएं ठीक बगल में तो वीरा के ठीक बाएं बगल में नेहा आ जाएगी ना, तो इसका मतलब दोस्तों इस जगह पे तो वीरा नहीं बैठेगी। तो इस जगह पे वीरा नहीं बैठेगी, तो वीरा कहां पे बैठ सकती है, देखिए वीरा इस जगह बैठ सकती है, वीरा इस जगह बैठ सकती है। अब यही तो इसने कहा वीरा के बाएं ठीक बगल में कौन है, प्रिया है।
रश्मि जो है प्रिया के दाहिनी ओर चौथी है। रश्मि जहां भी बैठेगी, रश्मि देखिए जहां भी बैठेगी, मान लीजिएगा रश्मि देखिए इस जगह पे अगर हम किसको बिठा देते हैं, वीरा को बिठा देते हैं, बात समझिएगा, इस जगह पे हम वीरा को बिठा देते हैं, तो वीरा जो भी ये इस जगह पे वीरा अगर बैठेगी तो वीरा के बाएं ठीक बगल में प्रिया इस जगह बैठ जाएगी, प्रिया इस जगह बैठ जाएगी। और फिर कहा गया है इस जगह बैठ जाएगी, फिर कह रहा रश्मि जहां भी बैठेगी प्रिया के दाहिनी और चौथी हो जाएगी। तो प्रिया तो हमारी ये बनी थी ना, तो प्रिया के दाहिनी और चौथे स्थान पर रश्मि बनेगी, तो 1 2 3 तो नहीं बन पा रहा दोस्तों, देख लीजिएगा रश्मि इस जगह पे, चौथा तो ये आ जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा कर देते हैं दोस्तों, यहां पे अगर देख लीजिएगा हम कैसा बना दें, देखिए यहां पे अगर ऐसा कर दिया जाए, रश्मि जो है प्रिया के दाहिनी ओर चौथी है, रश्मि जहां भी बैठेगी, रश्मि प्रिया के दाहिनी ओर चौथी है। तो पहले इस क्वेश्चन को, पहले इसको बिठाइए, रश्मि को बिठाइए, प्रिया के दाहिनी ओर चौथे। देखिए यहां पे आप मान लीजिएगा भाई प्रिया मान लीजिएगा, प्रिया के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर कौन आ जाएगी, रश्मि। तो 1 2 3 4, तो इस जगह पे कौन आ जाएगी दोस्तों, इस जगह पे रश्मि आ गई। देखिए इस जगह पे रश्मि आ गई। अब इतनी बात क्लियर होगी, प्रिया के दाहिनी और चौथे स्थान पर रश्मि बैठ गई, ये रश्मि प्रिया के दाहिनी और चौथे स्थान पर बैठ गई। अब यहाँ पे कहा जो प्रिया, दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इसने क्या कहा, प्रिया जो होगी, प्रिया वीरा के बाएं ठीक बगल में बैठी है, तो देखिए वीरा हम यहाँ पे मान लेंगे, तभी तो वीरा के बाएं ठीक बगल में ये आ जाएगी, वीरा के बाएं ठीक बगल में कौन आ जाएगी, प्रिया आ जाएगी। तो ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे कौन बैठेगी, इस जगह पे टीना बैठेगी, इसने कहा है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रिया जो होगी नेहा, रश्मि, सोनाली और टीना के बीच, यहाँ पे कहा है टीना जो होगी नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं बैठी है, नेहा और सोनाली के बीच में टीना नहीं बैठेगी, तो यही एक जगह बच रही है, इस जगह पे हमारी टीना बैठ जाएगी। टीना को जो इस जगह पे मना करके रखा था, इस जगह पे हमने टीना को यहाँ से हटा करके टीना को इस जगह बिठा दिया है। अब दोस्तों देख लीजिए इसने कहा टीना किस स्थान पर बैठी है, देखिए टीना किस स्थान पर बैठी है, तो ऑप्शन पढ़िए, नेहा के ठीक दाएं, देखिए नेहा के ठीक बाएं बैठी है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, प्रिया के बाएं दूसरी, प्रिया के बाएं दूसरी बैठी है, प्रिया के बाएं दूसरी, देखिए प्रिया के बाएं दूसरी, तो ये प्रिया के दाएं दूसरी हमारी टीना बैठी है, ये प्रिया का बायां तो इधर रश्मि आ जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर नेहा और रश्मि के मध्य, देखिए नेहा और रश्मि के मध्य, तो नेहा और रश्मि के बीच में टीना है ही नहीं, इसमें किसी के बीच में कोई है ही नहीं है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब वीरा के ठीक दाएं, देखिए वीरा के ठीक दाएं, ये बात सही है दोस्तों, वीरा के ठीक दाएं ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 185 का दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला 186 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा 186 नंबर हमारा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे, यदि प्रिया और रश्मि आपस में अपने स्थान बदल लें तो निम्न में से कौन सा युग्म एक साथ हो जाएगा। देखिए 100 यहाँ पे हमने 86 नंबर देखा, तो प्रिया और रश्मि आपस में स्थान बदल लें, देखिए प्रिया हमारी ये है, तो इस जगह पे कौन आ जाएंगे दोस्तों, इस जगह पे मान लीजिएगा रश्मि आ जाएंगी, और इस जगह पे यहाँ पे मान लीजिएगा हमारी प्रिया आ जाएंगे। देखिए प्रिया और रश्मि जो है, रश्मि और प्रिया जो है, देखिए प्रिया और रश्मि आपस में स्थान बदलने, तो भाई हमने इनको स्थान बदलवा दिया, आपस में स्थान बदलने, तो निम्न में से कौन सा युग्म एक साथ होगा, रश्मि और टीना एक साथ हो जाएंगे। देखिए रश्मि और टीना, देखिए रश्मि तो ये है और ये रश्मि बन गई है ना, तो रश्मि और टीना नहीं, ये एक साथ नहीं हो पाएंगे, तो गलत है यहाँ पे। प्रिया और वीरा, देखिए प्रिया और वीरा, तो देखिए प्रिया तो ये है और वीरा हमारी, वीरा तो ये यहाँ पे, तो नहीं ये भी भाई गलत है। फिर कहा वीरा और टीना, तो देखिए वीरा ये है, टीना ये है, तो वीरा और टीना तो पहले से ही साथ साथ है। देखिए नेहा और वीरा, तो देखिए नेहा हमारी ये है और वीरा हमारी ये है, देखिए यही हमारे साथ साथ बन जाएंगे, ये जो हमने यहाँ बना के रखा, देखिए ये वीरा और टीना, देखिए वीरा और टीना साथ साथ हो जाएंगे, इनके अंतर होने से कोई मतलब थोड़ी ना हुआ, कौन एक साथ होगा, तो वीरा और टीना हमारा दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया, और नेहा और वीरा नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ भी दोस्तों देख लीजिएगा 186 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया कि 185 का अगर देखेंगे दोस्तों तो डी ऑप्शन राइट हुआ था, और 186 का अगर दोस्तों देखेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 186 के बाद दोस्तों 187 और 188 और दोस्तों 189 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित अंश को पढ़ें और इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर दें कि इनका सलूशन हो जाए। देखिए करा विनय जो होगा, विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए एक हमने वृत्त बना लिया भाई, इस वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6,
और दोस्तों विशाल ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 एक 7 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पे पहला व्यक्ति हो गया, दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, ये दोस्तों हमारा चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा हो गया, ये छठा हो गया दोस्तों, ये हमारा सातवां हो गया। केंद्र की ओर मुंह करके हमने बैठा दिया है। वासु जो होगा विकास के दाएं तीसरा है। देखिए वासु को आप कहीं भी बिठा दीजिएगा, वासु को कहीं भी बिठा दीजिएगा, विकास के दाएं तीसरा है। देखिए विकास के दाएं तीसरा, तो विकास हमारा इस जगह पे बैठ जाएगा, तभी तो विकास के दाएं तीसरा। देखिए 1 2 3 विकास के दाएं तीसरा वासु आ जाएगा, विकास के दाएं तीसरा वासु है। फिर कहा गया कि वरुण जो होगा, वरुण विनय के बाएं से दूसरा, वरुण जहां भी होगा वो विनय के बाएं से दूसरा है। देखिए विनय के बाएं से दूसरा है, वरुण जो होगा विनय के बाएं से दूसरा है, और विशाल के दाएं से दूसरा है। देखिए अब भाई यहां पे समझना है। देखिए अब आगे थोड़ा सा अगर ये तीसरा पॉइंट को भी रोकिएगा और चौथा पॉइंट पढ़ लीजिएगा। कहा गया वैभव जो होगा विनोद के दाएं से तीसरा और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए वरुण का, और वरुण जो होगा वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है। भाई चलिए देख लीजिएगा, वरुण जो होगा, देखिए यहां दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन नहीं पढ़िएगा, वरुण जो होगा विनय के बाएं से दूसरा है। वरुण को जहां कहीं भी बिठाएंगे विनय के बाएं दूसरा आ जाएगा। देखिए विनय को अगर हम, विनय के बाएं दूसरा कौन आ जाएगा, वरुण। वरुण अगर इस जगह पे हम विनय के बाएं दूसरा, देखिए अगर इस जगह पे हम विनय बना देते हैं और इस जगह पे हम वरुण बना देते हैं, विनय के बाएं दूसरा हमारा कौन आ जाएगा, इस जगह पे वरुण आ जाएगा। और वरुण, हाँ विनय के बाएं दूसरा वरुण है, और शब्द लगा होता है दोस्तों तो हमारा किससे संबंध होता है, दूर वाले, यानी कि और विशाल के दाएं वरुण है, और विशाल के दाएं से दूसरा। देखिए विशाल के दाएं से दूसरा, विशाल के दाएं से दूसरा वरुण है, तो इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारा विशाल आ जाएगा। भाई इस जगह पे कौन आ जाएगा, विशाल के दाएं से दूसरा हमारा इधर वरुण आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हम इनको साफ सुथरा लिखे दे रहे हैं। देखिए वरुण था और ये हमारा विनय था। तो देखिए भाई इस जगह पे क्या क्या हुआ है, इस जगह पे हमारा विनय आया था और इस जगह पे हमारा वरुण आया था। भाई इस जगह पे वरुण हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, इतनी बात हो गई। तेरा वैभव जो होगा, और शब्द का मतलब होता है दूर वाले लेटर से संबंध, तो यहाँ पे हमारा वरुण दिया है तो वरुण से संबंध हो जाएगा। फिर कहा गया कि वैभव जो होगा विनोद के दाएं से तीसरा है। वैभव जो होगा विनोद के दाएं से तीसरा है। देखिए भाई विनोद के दाएं से तीसरा है, वैभव जहां भी होगा विनोद के दाएं से तीसरा है। देखिए विनोद अगर हम इस जगह पे मान लेते हैं तभी तो विनोद के दाएं तीसरा, इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा भाई, इस जगह पे हमारा वैभव आ जाएगा। विनोद के दाएं से तीसरा हमारा वैभव हो जाएगा, और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वरुण का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं होगा दोस्तों, वैभव। देखिए वरुण का निकटतम पड़ोसी वैभव नहीं है दोस्तों, देखिए दूर है, बहुत दूर है इनसे। तो और शब्द का मतलब मैंने आपको ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाने के पहले ही पार्ट में मैंने बता के रखा है कि और का मतलब क्या होता है, जो का मतलब क्या होता है, जबकि का मतलब क्या होता है, ये सब मैंने लिख के आपको दिखाए हैं। पहला पार्ट अगर आप लोग ना देखे हो तो पहला पार्ट जरूर से जरूर दोस्तों देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सब बिल्कुल हलवा के जैसे बनेंगे सारे क्वेश्चन। फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए जहां पे और शब्द आ जाए तो इस और शब्द का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दो शब्द दिए गए, वरुण और विनय दिया गया है, तो और शब्द दिया जाए तो इस और शब्द का मतलब होता है ये दूर वाले लेटर से संबंध। फिर देखिए यहाँ पे और दिया गया है तो इस, यहाँ पे देखिए वैभव और विनोद दिया गया तो इसका मतलब और शब्द का मतलब हो जाएगा दूर वाले लेटर से संबंध। तो अरुण का संबंध हम वैभव से बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे विशाल का संबंध हमारा वरुण से होगा, ये इसके कहने का मतलब था। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। कहा गया कि विकास के तुरंत दाएं कौन है, तो देखिए विकास ये है, विकास के तुरंत दाएं हमारा कौन है, वैभव है। तो वैभव दोस्तों देख लीजिएगा हमारा सी ऑप्शन पे मौजूद है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 187 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हमारा बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 187 के बाद दोस्तों हम लोग 188 नंबर देखेंगे। कहा गया कि विनोद के दाएं से दूसरा कौन है। विनोद कहां भाई, देखिए विनोद के दाएं से दूसरा, देखिए विनोद के दाएं से अगर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, विकास आ जाएगा। विनोद के दाएं से दूसरा विकास आ जाएगा, विकास दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 188 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 188 का यहाँ पे डी राइट हो गया। और 189 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, 189 नंबर में हमारा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है कि वरुण के बाएं से तीसरा। देखिए वरुण के बाएं से तीसरा अगर देखेंगे
तो वरुण ये है, वरुण का बायां इधर जाएगा तो वरुण के बाएं से तीसरा कहा है तो 1 2 3, वरुण के बाएं से तीसरा यहाँ पे कौन मिल जाएगा हमको, वैभव मिल जाएगा दोस्तों। तो वैभव देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 189 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही गहनता तरीके से, बहुत मस्त तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे 189 के बाद दोस्तों आ जाएंगे 190 से लेकर के दोस्तों 192 नंबर तक के क्वेश्चनों को। हमको बस इसी डायग्राम सब पका पकाया दिया गया, बस हमको खाना खाना भरा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, खा लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि देखिए पाखी जो है, पाखी, कुबा, रीमा और सीमा, टीना, ऊषा, वीना और वीरा एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। भाई बैठे रहने दीजिएगा। करा कुबा जो है ऊषा के दाएं तीसरे है। देखिए ये कुबा, देखिए कुबा ये है, ऊषा के दाएं तीसरे, देखिए ऊषा के दाएं तीसरी है, ठीक है। टीना पाखी के बाईं और दूसरी ओर, देखिए टीना जहां भी होगी पाखी के, देखिए पाखी के दाईं बाईं ओर, देखिए कहा है टीना जो होगा पाखी के बाईं ओर दूसरे, पाखी के बाईं ओर दूसरी ओर दिया है टीना दूसरी ओर। और देखिए और शब्द फिर लगा दिया ना, और का मतलब क्या होगा, अब ये टीना से संबंध होगा कि पाखी से संबंध होगा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता रखा है टीना से संबंध होगा, दूर वाले लेटर से संबंध होगा। तो वीना के दाईं ओर कौन होगा, टीना। देखिए वीना, अब यहाँ पे वीना ढूंढ लीजिएगा, वीना के दाईं ओर टीना तीसरे स्थान पर, देखिए तीसरे स्थान पर वीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर टीना है, 1 2 3, बस सब कुछ बना बनाया है। बस सीधा क्वेश्चन आप पढ़िए, मत इसमें टाइम लॉस करिए। देखिए यहाँ पे 190 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि पाखी से दाएं दूसरी कौन है। देखिए पाखी हमारी कहां पे है, देखिए पाखी के दाएं दूसरी कौन है, पाखी के दाएं दूसरी इस जगह पे कौन है दोस्तों, ऊषा बैठी है। तो ऊषा दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 190 का दोस्तों देखेंगे तो ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों आपको पका पकाया था, बस खाने की बारी थी, तो आपने खा लिया, कितना मजा आया होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे 190 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। कहा गया कि वीरा के संदर्भ में रीमा की स्थिति क्या है। देखिए वीरा के संबंध में, वीरा हमारी कहां पे है, देखिए वीरा हमारी ये है, वीरा के संबंध में, वीरा के संदर्भ में रीमा की स्थिति, देखिए रीमा कहां है, रीमा भाई ये है, देखिए इस जगह पे रीमा है, इस जगह पे हमारी वीरा है। तो देखिए दाएं तीसरी, देखिए किसके कहा गया संदर्भ में, वीरा के संबंध में रीमा की स्थिति, वीरा के संबंध में रीमा की स्थिति। वीरा से ये किधर है दोस्तों, बाएं तीसरी है, देखिए 1 2 3 बाएं तीसरी, लेकिन इसमें कहा दाएं तीसरी, तो ये तो गलत हो गया। फिर कहा गया है अगला बाएं चौथी, देखिए इसका बायां किधर जाएगा, 1 2 3, तो ये तो बाएं तीसरी है दोस्तों, ये भी गलत कह रहा है। दाएं चौथी देखेंगे तो ये दाएं चौथी हो रही थी, 1 2 3 4 पांचवी, दाएं पांचवी हो रही है, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। कह रहा बाएं पांचवी, देखिए बाएं पांचवी वीरा के उसमें बाएं पांचवी कहा, ये भी गलत हो जाएगा, ये दाएं पांचवी हो रही है। अब कहा गया बाएं तीसरी, देखिए वीरा के बाएं तीसरी 1 2 3, तो वीरा के बाएं तीसरी हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 191 का दोस्तों हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 191 का यहाँ पे डी के साथ राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन 192 नंबर यहाँ पे कहा है कि टीना के तुरंत बाएं कौन है। टीना के तुरंत बाएं, देखिए टीना का तुरंत बाएं इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, कुबा आ जाएगा, कुबा। तो देखिए कुबा दिया गया सी पे, तो 192 का अगर दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, यहाँ से हम लोग 193 से लेकर के 195 नंबर तक के क्वेश्चनों को हल करेंगे दोस्तों। और दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया है कि राधा, रेखा, रानी, रागनी, रश्मि, रीमा और रेणु एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितनी सारी लोग हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, देखिए 7 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए हम इन 7 को केंद्र की ओर मुंह करके बिठा रहे हैं भाई। चलिए ये बिठा दिया भाई, यहाँ पे 2 लोग बैठ गए, ये हमारा 3 हो गया, और ये हमारा दोस्तों 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, यहां से हमारा ये 7 हो गया। देखिए 7 लोगों को हमने बिठा दिया केंद्र की ओर। अब कहा क्या गया है, देखिए केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, रीमा जो होगी रश्मि के बगल में नहीं है। देखिए रीमा जहां भी बैठी, रीमा रश्मि के बगल में नहीं। देखिए रश्मि को मान लीजिएगा हमने यहाँ पे बिठा दिया, तो इस जगह पे ना तो रीमा होगी, देखिए इस जगह पे ना ही रीमा होगी और ना ही रीमा हमारी इस जगह पे होगी। देखिए हमने यहाँ पे कट कर दिया इसीलिए, ठीक है ना। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है जो राधा होगी रागनी के तुरंत दाएं है, रागनी के तुरंत दाएं है राधा। ठीक है भाई, अभी इसको रोकिएगा और आगे देख लीजिएगा। रेखा जो है रीमा के बाएं दूसरी है, रीमा के बाएं दूसरी कौन है दोस्तों, देखिए रीमा के बाएं दूसरी
यहाँ पे, हाँ रेखा जहां भी बैठेगी रीमा के बाएं दूसरी है, और राधा जहां भी होगी रेणु के बाएं तीसरी है। भाई चलिए रेणु के बाएं तीसरी कर देते, तो सभी हमारे अलग अलग टाइप से दे रखे हैं। तो अब देखिए इनको कुछ बैठाने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जब इनको बैठाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हमने देख लीजिएगा, इसमें पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें कहा है रीमा जो होगी रश्मि के बगल में नहीं है, तो रश्मि को हम कहीं भी बिठा देंगे, रश्मि के बगल में हम किसको नहीं बिठाएंगे, रीमा को नहीं बैठाएंगे। देखिए हमने दोनों पक्षों में रीमा बन सकती है, तो हमने इसलिए दोनों बैठा करके कट कर दिया, इस जगह पे नहीं बैठेगी, ये क्लियर हो चुका है। रश्मि हमारी इन्हीं तीन जगहों में बैठ सकती है। देखिए ये 1 2 3 4, इन 4 जगहों में बैठेगी, ठीक है। अब कहा गया कि राधा जो होगी रागिनी के तुरंत दाएं बैठी है। अब देखिए राधा को आप कहीं बैठाइए भाई, राधा जहां भी बैठेगी रागिनी के तुरंत दाएं बैठी है। अब देखिए भाई यहाँ पे हम अगर रागिनी के तुरंत दाएं बैठी है कौन, देखिए रागिनी के तुरंत दाएं बैठी है राधा, तो अगर हमने इस जगह पे मान लिया ये रागिनी है, कौन है दोस्तों इस जगह पे, ये रागिनी है, और रागिनी के तुरंत दाएं, देखिए यहां से हमने इसको क्या कर दिया, रागिनी बना दिया, और इनको भी हटा के रखते हैं, देखिए हमने इनको हटा दिया, ठीक है ना। अभी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहा है कि राधा जो है रागिनी के तुरंत दाएं बैठी है। देखिए रागिनी अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, और रागिनी के तुरंत दाएं हमने राधा को इधर इस जगह पे बैठा दिया, भाई देखिए इतनी बात हो जाएगी ना हमारी। तो अब देखिए और आगे क्या कहा गया, राधा जो है रागिनी के तुरंत दाएं बैठी, हमने बिठा दिया। कह रहा है जो रेखा है रीमा के बाएं दूसरी बैठी है, रेखा जहां कहीं भी बैठेगी वो रीमा के बाएं दूसरी बैठी है, रीमा के बाएं दूसरी बैठी है, तो रीमा तो हमारी देखिए तो इस जगह पे हो सकती है ना, तो इस जगह पे हो सकती है, तो रीमा हमारी होगी तो कहां होगी भाई, तो यहाँ पे अगर देखा जाए रीमा, देखिए रेखा जो होगी रीमा के बाएं दूसरी बैठी है, रीमा के बाएं दूसरी बैठी है, रीमा के बाएं दूसरी कौन बैठी है, रीमा के बाएं दूसरी रेखा बैठी है। तो रेखा को जहां कहीं भी बैठाएंगे भाई, रीमा के बाएं दूसरी रेखा बैठी है, तो अब समझ लीजिएगा भाई कहां पे बिठाएंगे इसको। चलिए अभी इसको रोक के रखिए, रेखा जहां बैठेगी रीमा के बाएं दूसरे बैठेगी। तो देखिए अगर आप यहां पे समझ लीजिएगा रेखा रीमा के बाएं दूसरी, देखिए रीमा को अगर यहाँ पे बिठा देंगे, देखिए रीमा इस जगह पे हो जाएगी, बाएं दूसरी इस जगह पे हमारी कौन आ जाएगी, इस जगह पे हमारी रेखा आ जाएगी। अगर रीमा को यहाँ पे बिठाएंगे तो रेखा हमारी इस जगह पे आ जाएगी। तो इतनी बातें हो गई, और आगे देख लीजिएगा, राधा जो होगी रेणु के बाएं तीसरी है, राधा जो है रेणु के बाएं तीसरी है, रेणु के बाएं तीसरी है, तो रेणु के बाएं तीसरी है, तो इसका मतलब दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि रेणु के बाएं तीसरी है, तो इस जगह पे कौन हो जाएगी, देखिए अभी इसको हटाइएगा भाई इन सबको, रेणु के बाएं तीसरी राधा को बैठा दीजिएगा पहले। देखिए हम इसको हल कर देंगे, राधा जो है रेणु के बाएं तीसरी है, तो देखिए अगर हम इस जगह पे रेणु रख दें, देखिए इस जगह पे रेणु रख दें, रेणु के बाएं तीसरी, देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, रेणु के बाएं तीसरी हमारी राधा हो जाएगी। अब कहा गया है कि रेखा जो होगी रीमा के बाएं दूसरी है, रेखा जहां कहीं भी होगी रीमा के बाएं दूसरी है रेखा, तो देखिए अगर हम रेखा को यहां मान लें तो रेखा के बाएं, देखिए तो कहा रेखा जो होगी, नहीं रेखा रीमा के बाएं दूसरी है, रीमा के बाएं दूसरी है कौन, रेखा, तो इस जगह पे रेखा हमारी यहां पे आ जाएगी, देखिए रेखा हमारी इस जगह पे आ जाएगी, और इस जगह पे हमारी आ जाएगी भाई रीमा, तो इस जगह पे कौन आ जाएगी दोस्तों, देख लीजिएगा रीमा के, यही तो कहा है रीमा के बाएं दूसरी, देखिए रीमा के बाएं दूसरी, रीमा के बाएं दूसरी हमारी कौन आ गई, रेखा आ गई, ठीक है भाई। अब आगे कहा गया है कि अब देखिए बचा कौन यहाँ पे, रीमा जो है रश्मि के बगल में नहीं बैठी है, रीमा देखिए रश्मि के बगल में रीमा नहीं बैठी है, ठीक है भाई। राधा जो है रागिनी के तुरंत दाएं बैठी है, राधा जो है रागिनी के तुरंत दाएं बैठी है, रीमा रेखा जो है रीमा के बाएं दूसरी है, रेखा जो है रीमा के बाएं दूसरी है, राधा जो है रेणु के बाएं तीसरी है, रेणु के बाएं तीसरी हमारी कौन हो जाएगी, रेणु के बाएं तीसरी हमारी राधा बैठी है, ठीक है भाई। बचा कौन, जो बच रहा है उसका नाम लिख दीजिएगा, राधा हो गई और रेखा हो गई, राखी, देखिए राखी का नाम नहीं आया है तो इस जगह पे भाई आप बैठा देंगे, राखी को बिठा देंगे, तो देखिए राखी हमने डायग्राम तैयार कर लिया। क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है 193 नंबर में, कहा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के जोड़ियों में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है, दूसरे के तुरंत बाएं बैठा, देखिए ये रीमा के तुरंत बाएं राधा है, रीमा के तुरंत बाएं राधा, देखिए रश्मि के तुरंत बाएं हमारी राधा हो रही, तो ये पहला वाला विकल्प गलत हो जाएगा। रेखा के तुरंत बाएं हमारी राखी,
रेखा के तुरंत बाएं, देखिए रेखा ये है, रेखा के तुरंत बाएं रश्मि है, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। राखी के तुरंत बाएं रीमा, देखिए राखी के तुरंत बाएं रीमा, बिल्कुल सही दोस्तों, देख लीजिए राखी के तुरंत बाएं रीमा हो रही है, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। रश्मि के तुरंत बाएं रागनी, देखिए रश्मि के तुरंत बाएं रागनी, ये तो दूसरे है, तुरंत बाएं तो राधा है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे 193 का दोस्तों कौन सा विकल्प हो गया, सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 193 के बाद दोस्तों 194 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्न में से किस समूह में पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के बीच में है। ये जो पहला व्यक्ति होगा कह रहा अन्य दो व्यक्तियों के बीच में, देखिए रीमा जो है रश्मि और राधा के बीच में है, रश्मि और राधा के बीच में तो कोई नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर रागनी और रीमा के बीच में, देखिए रागनी और रीमा के बीच में राखी होना चाहिए, रागनी कहाँ है, देखिए रागनी हमारी ये है, रागनी और रीमा, देखिए रागनी ये है हमारी, रागनी और रीमा के बीच में दोस्तों कह रहा राखी, तो बिल्कुल हाँ दोस्तों राखी हो बैठी है, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 194 का दोस्तों देखेंगे तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिए इसमें रेणु जो हो रेखा और रागनी के बीच में, देखिए रेखा हमारी कहाँ है, देखिए रेखा ये है और रागनी हमारी ये है, इसके बीच में तो दो व्यक्ति बैठे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, रेखा और राखी के बीच में रेणु है, रेखा और राखी, देखिए राखी ये है और रेखा ये है, इसके बीच में तो दो लोग बैठे, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी गलत बात है। अगला देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन 195 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि रागनी के बाएं दूसरी कौन है, रागनी के बाएं दूसरी, रागनी के बाएं दूसरी अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, रागनी के बाएं दूसरी, देखिए भाई रागनी कहाँ पे, रागनी ये है, रागनी के बाएं दूसरी अगर देखेंगे तो कौन आ जाएगी, रीमा आ जाएगी, रागनी के बाएं दूसरी कौन आ जाएगी, रीमा, जो कि दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 195 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया 6 दोस्त प्रेम, काजी, ऋतिक और सनी, टीनू और उत्कर्ष 61 कोणी हेक्सागोनल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं और प्रत्येक एक कोने पर बैठे हैं, सभी के मुंह केंद्र की ओर हैं। अब देखिए आगे सिर्फ हमको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रेम उत्कर्ष से जहां दिया गया है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां तक की कहानी हम लोग बना लेते हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए, इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब देंगे। देखिए एक षटभुजाकार दिया गया, भाई षटभुजाकार हम बना लेते हैं। देखिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, देखिए यहां से हमने ये एक षटभुजाकार बना लिया। देखिए भाई ये हमारा षटभुजाकार बन गया, करा इनके सभी सिरों पर यानी कोनों पर 6 व्यक्ति बैठे हैं। भाई हमने देखिए सभी 6 व्यक्तियों को बिठा दिया। बात ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में किसी में कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, आपको हर एक सोल्यूशन, हर एक चीज का सोल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अब क्या दिया गया है, अब यहाँ पे कहा गया है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा प्रेम जो होगा उत्कर्ष के बाईं और दूसरे नंबर पर है, काजी ऋतिक और सनी का पड़ोसी है, टीनू सनी के बाईं और दूसरे नंबर पर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहा क्या गया, प्रेम जो होगा उत्कर्ष के बाईं और दूसरे नंबर पर है। उत्कर्ष के, देखिए कहीं भी आप उत्कर्ष को बिठा दीजिएगा, हमने उत्कर्ष को बिठा दिया, उत्कर्ष के बाईं और दूसरे नंबर पर कौन होगा, उत्कर्ष के बाईं और दूसरे नंबर पे इस जगह पे भाई हमारा प्रेम बैठ जाएगा, तो हमने बिठा दिया। फिर कह रहा और, देखिए और बाईं और, अच्छा हाँ, प्रेम जो होगा उत्कर्ष के बाईं और दूसरे नंबर पर, उत्कर्ष के बाईं और दूसरे नंबर पर प्रेम हो जाएगा, प्रेम दूसरे नंबर पर है। काजी जो होगा, देखिए काजी यहाँ पे कहा गया, काजी जो होगा ऋतिक और सनी का पड़ोसी है, काजी जो होगा ऋतिक और सनी का पड़ोसी है। देखिए यहाँ पे अगर हम काजी मान लें और ऋतिक हो सकता इधर आएगा और सनी हो सकता इधर आएगा, कौन ऋतिक इधर आएगा कि सनी इधर आएगा भी बात क्लियर नहीं है, तभी आप इनको रोक के चलिएगा। कह रहा काजी जो होगा ऋतिक और सनी का पड़ोसी है, ऋतिक और सनी का पड़ोसी है। फिर आगे बताया गया है कि टीनू जो होगा सनी के बाईं और दूसरे नंबर पर है, टीनू जहां कहीं भी बैठेगा सनी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठेगा। देखिए यहाँ पे इसने किसका किसका बताया था, काजी ऋतिक और सनी का पड़ोसी है, काजी और सनी। देखिए यहाँ पे ऋतिक और सनी की बात आई थी, ऋतिक आया था और सनी आया था, और इसने क्या बताया, टीनू जहां बैठे सनी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठेगा। तो इसका मतलब दोस्तों सनी हम इधर बैठा देंगे और तभी तो सनी के बाईं और दूसरे स्थान पर इस जगह पे कौन बैठ जाएगा, सनी के बाईं और दूसरे नंबर पे इस जगह पे कौन बैठ जाएगा, देखिए टीनू बैठ जाएगा, और इस जगह पे कौन बैठेगा, इस जगह पे हमारा ऋतिक बैठ जाएगा। तो देख लीजिएगा इस प्रकार से हमारा डायग्राम कंप्लीट बन चुका है। अब हम इसके जवाब देंगे क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि काजी के बाईं और चौथा कौन है, देखिए काजी हमारा ये है, काजी के बाईं और चौथा 1 2 3 4, काजी के बाईं और चौथा यहाँ पे दोस्तों प्रेम है, प्रेम दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है।
तो 196 का दोस्तों देखेंगे तो ए विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 197 नंबर, देखिए यहां पे हम देखेंगे तो 197 यहां से आप लिख दीजिएगा। 197 में दोस्तों देख लीजिएगा क्या राइट होगा। देखिए 197 में क्या कहा गया है, कौन टीनू के सामने की ओर बैठा। देखिए टीनू के सामने की ओर कौन बैठा भाई, यहां से काजी बैठा है। तो काजी यहां पे कहां पे दिया गया, बी ऑप्शन पे। तो 197 का दोस्तों हमारा बी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और दोस्तों देख लीजिएगा 198 नंबर, देखिए अब हम चलिए 198 नंबर पे आ जाते हैं। 198 नंबर में देखिए क्या कहा गया है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेम के पड़ोसी हैं। देखिए प्रेम के पड़ोसी भाई टीनू है और यहाँ पे ऋतिक है। देखिए टीनू और ऋतिक कहां पे दिए गए हैं, देखिए टीनू और ऋतिक देखिए बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 198 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहां से हमारा दिया गया यहाँ पे 199, 200 और 201। फिर यहाँ पे हमको 3 क्वेश्चनों का जवाब देना है, और यहाँ पे कहा गया है कि निर्देश बताया कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ते हुए उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। 6 छात्राएं हैं, लिली, देखिए लिली, मैरी, जूली, डेजी, रोजी और फेरी गोलाकार सर्कल में एक दूसरे के सामने इस प्रकार से बैठी हैं। देखिए अब कैसे बैठी हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे, गोलाकार यहाँ पे मेज बना लेंगे। कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। देखिए 2 लोग तो यहाँ पे हमने बिठा दिया, तीसरे व्यक्ति को बिठा दिया, चौथे व्यक्ति को बिठा दिया, 5वें व्यक्ति को बिठा दिया, दोस्तों 6वें व्यक्ति को बिठा दिया। देखिए सारे 6 लोग हमारे केंद्र की ओर मुंह करके बैठ गए। कहा गया जो मैरी होगी जूली के बगल में दाईं ओर दूसरे स्थान पर दाईं ओर बैठी है। मैरी जहां भी बैठेगी जूली के बगल में दाईं ओर, जूली के बगल में, देखिए जूली अगर हम यहाँ पे ये बना देते हैं जूली को, जूली के बगल में दाईं ओर कौन बैठेगी, मैरी। तो देखिए हमने जूली के दाईं ओर बगल में मैरी को बिठा दिया। अब कह रहा है लिली जो होगी फेरी के पास नहीं बैठी है। लिली जहां भी बैठेगी दोस्तों फेरी के पास नहीं बैठेगी। अब इस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ जाइए। फिर कहा है जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है। देखिए अब देखिए भाई यहां पे क्या बताया गया, जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा। देखिए जूली के पास में बाईं ओर, तो बाईं ओर इस जगह पे जो छात्रा कह रहा है बैठी होगी, जो छात्रा बैठी है जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा, हाँ जूली के पास में बाईं ओर जो छात्रा बैठी है वो फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है। देखिए फेरी, तो इसका मतलब दोस्तों इस जगह पे कौन बैठेगा, इस जगह पे हमारी फेरी बैठेगी, तभी तो फेरी के दाईं ओर बैठ जाएगी ये फेरी। देखिए इसने कहा ना फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है, तो फेरी हमारी इस जगह बैठ जाएगी, जूली के बाईं ओर हो जाएगी, फेरी के ये दाईं ओर हो जाएगी। अब आगे और देख लीजिएगा, कहा अब देखिए यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, जो हमने दूसरा पॉइंट छोड़ा फेरी का नाम आ गया ना तो यहाँ पे हल हो जाएगा। कह रहा लिली जो होगा फेरी के पास नहीं बैठी है। लिली जहां कहीं भी होगी भाई इस जगह पे लिली, ये फेरी के, अगर लिली को इस जगह बिठाएंगे तो इस जगह पे इसने मना कर रखा है कि फेरी के पास नहीं बैठेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, लिली हमारी इस जगह पे बैठेगी भाई, ठीक, लिली इस जगह बैठेगी। तो चौथा नंबर यहाँ पे चौथा पॉइंट पढ़िएगा, यहाँ पे कहा गया कि रोजी जो होगा मैरी के पास में दाईं ओर नहीं बैठी है। देखिए रोजी जहां कहीं भी होगी वो मैरी के पास दाईं ओर नहीं बैठी है। देखिए मैरी के पास अगर देखेंगे तो रोजी इधर भी आ जाएगी दाईं ओर, और इधर से भी देखेंगे तब भी हमारी इधर बन जाएगी, मैरी के पास बन जाएगी, मतलब दूरी बनेगी, लेकिन ये यही कहने का मतलब हो गया। तो अब इस जगहों में से ये क्लियर नहीं है कि ये रोजी और मैरी जो हमारा, देखिए मैरी के पास, देखिए मैरी के पास, ये मैरी के पास नहीं हो रहा ना, कौन बच रहा दोस्तों, रोजी, और एक कौन बच रहा दोस्तों देख लीजिएगा, डेजी बच रहा है। देखिए डेजी और रोजी बच रहा है। तो हमको यहां से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई इस जगह पे रोजी को बिठाएं कि इस जगह पे डेजी को बिठाएं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने यहाँ पे डेजी लिख दिया, और यहाँ पे दोस्तों लिख दिया हमने रोजी लिख दिया। दोस्तों क्या लिख दिया, रोजी, और इधर दोस्तों क्या लिख देंगे, देखिए इधर लिख देंगे रोजी और इधर लिख देंगे दोस्तों डेजी, क्योंकि इन दोनों में हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि रोजी को किधर बैठाया जाए, डेजी को किधर बैठाया जाए। हो सकता है रोजी इधर आ जाए, हो सकता है डेजी इधर आ जाए, तो इनमें से निश्चित नहीं हो पा रहा, तो हम लोगों ने इस प्रकार से इसको लिख दिया, ठीक है ना। अब आगे दोस्तों देख लीजिए, अब क्वेश्चनों का जवाब देंगे। यहाँ पे कहा 199 में फेरी के पास में दाईं ओर कौन बैठा। देखिए फेरी के पास दाईं ओर कौन बैठा दोस्तों देख लीजिएगा, डेजी और रोजी दोनों बैठे हैं। हो सकता है डेजी बैठे, हो सकता है रोजी बैठे। देखिए यहाँ पे आपके इसमें ऑप्शन दिया गया निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, 199 का दोस्तों डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको निर्धारित नहीं कर पाएंगे भाई कि डेजी बैठेगा कि रोजी बैठेगा। तो यही हमारा 199 का दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 199 के बाद अगर दोस्तों 200 नंबर देखेंगे तो यह कहा है यदि जूली सर्कल से उठ जाए तो लिली के पास में दाईं ओर कौन बैठेगा।
देखिए जूली जूली इस जगह से उठ के चली जाए, जूली सर्कल से उठ जाए तो लिली के पास में, देखिए लिली कहाँ है, देखिए लिली के पास में दाईं ओर कौन बैठेगा, देखिए लिली के पास दाईं ओर कौन बैठेगा, देखिए लिली के पास में दाईं ओर, ये लिली का दाईं ओर जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे भी क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे भी क्लियर नहीं है। इस जगह पे रोजी और डेजी दोनों आ गए हैं, तो इस जगह पे भी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि 200 का हमारा यहाँ भी डी ऑप्शन हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 201 नंबर। यहाँ पे कहा है कि डाट 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 लिली के बगल में बाईं ओर बैठी है। देखिए लिली के बगल में बाईं ओर, देखिए लिली के बगल बाईं ओर हमारा कौन बैठा है दोस्तों, मैरी बैठी है। तो मैरी दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन पे मौजूद है, तो 201 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 201 के बाद अगर हम बढ़ेंगे दोस्तों तो 202 से लेकर के 204 नंबर तक के क्वेश्चनों का यहाँ पे हम जवाब देंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे दिया क्या गया है, कहा गया कि 8 दोस्त रीता, प्रिया, सीता, आरती, साहिल, समीर, विश्वास तथा अनिल एक गोलाकार मेज या टेबल के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। रीता के पति रीता के स्थान से टेबल से दूसरे ओर बैठे हैं। प्रिया के पति तथा प्रिया की सबसे घनिष्ठ दोस्त रीता के बगल में दाएं बाएं बैठे हैं। अब जहां पे आगे कहा समीर अनिल के एकदम बाईं ओर तथा रीता के स्थान से तीसरे चेयर पर दाईं ओर बैठा है। आरती जो है रीता के एकदम दाईं ओर बैठी है तथा वह समीर की पत्नी के बाईं ओर बैठी है। अब दोस्तों यहाँ पे इस समूह में सिर्फ आरती एक साहिल, इस समूह में सिर्फ आरती एवं साहिल 2 अविवाहित व्यक्ति हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा पूछा क्या गया, 3 क्वेश्चन पूछे गए, हमको यहाँ से बताना है। देख लीजिएगा भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 दोस्त हैं तो ये एक हम डायग्राम बना लेंगे दोस्तों 8 दोस्तों का बैठाने का। देखिए यहाँ पे हमने 8 कॉलम बना ली। देखिए एक हो गया, ये दोस्तों हमारा दूसरा हो गया, यहां से तीसरा हो गया और यहां से चौथा हो गया। ये दोस्तों 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हो गया 7 और ये हो गया दोस्तों हमारा 8। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कहा गया गोल टेबल के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। रीता के जो पति हैं दोस्तों, रीता के स्थान से टेबल के दूसरी ओर बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा सब आमने सामने बैठे हैं। रीता के जो पति होंगे, देखिए रीता के कौन होंगे दोस्तों, पति जो होंगे, तो देखिए रीता के जो पति होंगे वो क्या बताया गया, रीता के पति जो हैं रीता के स्थान से, देखिए रीता के स्थान से रीता के स्थान से टेबल के दूसरी ओर बैठे हैं, टेबल के दूसरी ओर बैठे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया दोस्तों रीता हमारी ये है, और आगे देख लेते हैं। अब कह रहा है रीता के जो पति होंगे रीता के स्थान से, मान लीजिएगा रीता के स्थान ये है, रीता के स्थान से अगर देखेंगे, रीता के स्थान से टेबल के दूसरी ओर बैठे हैं, टेबल के दूसरी ओर यहाँ पे कहीं बैठे होंगे। चलिए अभी और आगे पढ़ते हैं, दूसरी ओर बैठे हैं। प्रिया के पति तथा प्रिया की सबसे घनिष्ठ दोस्त प्रिया के बगल में दाएं बैठे हैं, दाएं बाएं बैठे हैं। देखिए प्रिया के जो पति होंगे, तो अब सबसे पहले कहीं पे प्रिया को मान लीजिएगा भाई। तो ऐसा करते हैं, प्रिया को अगर हम यहाँ पे मान लें, देखिए प्रिया को हमने यहाँ पे मान लिया, ये हमारी कौन हो गई दोस्तों, प्रिया हो गई। अब कहा गया कि प्रिया के जो पति होंगे और प्रिया की जो एक दोस्त है, ये क्रमशः दाएं और दोस्तों बाएं बैठे हैं, बाएं और दाएं। देखिए पहले क्या कहा गया है, देखिए प्रिया के जो पति होंगे वो दाएं में बैठे हैं, प्रिया के जो पति होंगे ये इस जगह पे, देखिए इसके जो ये पति होंगे यहाँ पे, देखिए अब ये पति हैं, अभी इनका नाम हमको नहीं पता है, ये कौन बैठेंगे, इधर दाएं बैठेंगे। तो देखिए हमने दाएं बैठा दिया। और फिर दोस्तों प्रिया के पति तथा प्रिया के सबसे घनिष्ठ दोस्त रीता के यहाँ घनिष्ठ दोस्त रीता के बगल में दाएं बैठे हैं, रीता के बगल में दाएं बैठे हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, रीता के बगल में दाएं बैठे हैं, तो रीता के बगल में दाएं इस जगह पे यहाँ पे बैठेंगे भाई। अब इस जगह पे देखिए रीता के बगल में दाएं बैठे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इस जगह पे इनके अच्छे दोस्त बैठ जाएंगे, और इधर मान लीजिए इधर कोई इनका पति बैठेगा। अभी और आगे पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा समीर जो है अनिल के एकदम बाईं ओर। अब देखिए समीर जहां कहीं भी होगा, समीर वो अनिल के एकदम बाईं ओर। देखिए बात तो हमारी इसकी भी हो चुकी है, और ये इसकी भी हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा समीर जहां कहीं भी होगा, समीर अनिल के एकदम बाईं ओर,
अनिल के एकदम बाईं ओर कौन होगा? अगर हम अनिल को यही जगह पे मान ले भाई, अनिल के एकदम बाईं ओर कह रहा समीर, तो देखिए हमने अनिल के एकदम बाईं ओर समीर को कर दिया। अनिल के एकदम बाईं ओर तथा रीता के स्थान से तीसरे चेयर पर दाईं ओर, रीता के स्थान से दाईं ओर तीसरे चेयर पर समीर। देखिए सही जा रहा है हम लोगों का, ठीक है ना। जो कह रहा समीर जो होगा अनिल के एकदम बाईं ओर, देखिए अनिल के एकदम बाईं ओर समीर है, और कह रहा और तथा रीता के स्थान से, देखिए रीता के स्थान से तीसरे चेयर पर दाईं ओर, देखिए 1 2 3 तीसरे चेयर पर दाईं ओर। अब आगे कह रहा है, ठीक है, आरती जो होगी, आरती रीता के एकदम दाईं ओर बैठी है, आरती जहां भी बैठेगी वो रीता के एकदम दाईं ओर, तो इसका मतलब आरती हमारी दोस्तों देख लीजिएगा इस जगह पे बैठेगी, तभी तो ये हमारी किसके एकदम दाईं ओर हो जाएगी। देखिए ये हमारी आरती इस जगह बैठेगी तो रीता के एकदम दाईं ओर हो जाएगी। इसने कहा भी है रीता के एकदम दाईं ओर बैठी है कौन? आरती, तथा वह समीर की पत्नी के बाईं ओर बैठी है। देखिए समीर के पत्नी के बाईं ओर बैठी है, तो देखिए समीर की जो पत्नी होगी इस जगह पे, देखिए समीर की पत्नी आ जाएगी, इसके बाईं ओर आरती बैठी है भाई, इसके बाईं ओर बैठी है। यहाँ पे हमको क्लियर हो गया इस जगह पे समीर की पत्नी होगी, इसी की पत्नी होगी। अब आगे दोस्तों और देख लीजिएगा, समीर की पत्नी के बाईं ओर बैठी है। इस समूह में सिर्फ आरती सिर्फ आरती एवं साहिल 2 अविवाहित जोड़े हैं। देखिए आरती और साहिल दोस्तों जो कहा गया है वही अविवाहित जोड़े हैं। देखिए इस जगह पे हमारा कौन बच रहा दोस्तों? यहाँ पे देखिए पहले हमारा नाम, देखिए रीता एक ये नाम हो गया, प्रिया नाम हो गया, सीता नाम हो गया और आरती नाम हो गया। देखिए 4 लेडीजों के नाम दिए गए। हमने कितने लेडीजों का नाम यूज कर लिया है? देखिए प्रिया का नाम यूज कर लिया है, रीता का नाम यूज कर लिया है, आरती का नाम यूज कर लिया है, और देखिए समीर की पत्नी एक कौन बच रही है? देखिए तो यही हमारी, देखिए कौन आ जाएगी? देखिए रीता भी हो गई, आरती भी हो गई, प्रिया भी हो गई, तो बचा कौन? सीता। तो इसका मतलब समीर की ये पत्नी हो जाएंगी सीता। देखिए इस जगह पे कौन आ जाएंगी? सीता आ जाएंगी। देखिए हमने चारों लेडीजों का नाम यानी पे यूज कर लिया है। अब लड़कों पे नाम देखिए कौन कौन से देखिए, साहिल दिया गया है, समीर दिया गया है, विश्वास दिया गया है, अनिल दिया गया है। तो लड़कों में हमने देखिए अनिल का यूज नाम कर लिया है, समीर का नाम यूज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसने एक बात ये बताया है कि भाई देखिए इसने कहा है कि साहिल 2 अविवाह, हाँ ये कह रहा सिर्फ इस समूह में सिर्फ आरती और एवं साहिल 2 अविवाहित व्यक्ति हैं। आरती, देखिए आरती की शादी नहीं हुई है तभी तो ये देखिए इनकी पत्नी तो ये हो जाएगी, इनकी ये कौन हो गई दोस्तों? ये पत्नी हो गई। और दोस्तों देख लीजिएगा, और अनिल के कोई पत्नी नहीं है और आरती का कोई पति नहीं है, तो इसका मतलब जो रीता का इस जगह पे पति होगा, देखिए रीता का जो पति होगा और प्रिया का पति इधर ये बन जाएगा, प्रिया का पति इस जगह बन जाएगा। तो कौन 2 नाम बच रहे हैं? देखिए अनिल और समीर 2 नाम यूज किए गए हैं, अनिल और समीर। विश्वास बचा और दोस्तों साहिल बचा, तो विश्वास बचा और साहिल बचा, तो यही विश्वास और साहिल में दोस्तों हम क्या करेंगे? इस जगह पे विश्वास या साहिल इस जगह भरेंगे। तो अब देख लीजिएगा ऊपर थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, कहा गया है रीता के पति, देखिए रीता के पति जो होंगे, रीता के पति रीता के स्थान से टेबल के दूसरी ओर बैठे हैं। अब कह रहा प्रिया के पति तथा प्रिया के सबसे घनिष्ठ दोस्त रीता के बगल में बैठे हैं। देखिए प्रिया के जो पति होंगे वो रीता के यहाँ बगल में बैठेंगे और रीता के पति दोस्तों यहाँ पे बैठेंगे। इस जगह पे तो एक बात क्लियर हो गई। अब कहा गया समीर जो है अनिल के एकदम बाईं ओर, देखिए समीर जहां भी बैठेगा, बात पहले समझना, अनिल के एकदम बाईं ओर तथा रीता के स्थान से तीसरे स्थान पर, रीता के स्थान से बाईं ओर तीसरे स्थान पर। आरती जो है रीता के एकदम दाईं ओर, आरती जहां भी बैठेगी रीता के एकदम दाईं ओर, आरती रीता के एकदम दाईं ओर, तथा वह समीर की पत्नी के बाईं ओर, समीर की पत्नी के बाईं ओर, देखिए समीर के पत्नी के बाईं ओर बैठी है, समीर की पत्नी के बाईं ओर बैठी। फिर इस समूह में सिर्फ आरती एवं साहिल 2 अविवाहित व्यक्ति हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इस जगह पे अगर आप बैठा देंगे भाई, इस जगह पे आप विश्वास को बिठा दीजिएगा और इस जगह पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कौन बच रहा है? एक हमारा ये यहाँ पे बच रहा है अनिल, समीर, विश्वास, तो इस जगह पे साहिल बच रहा है, तो इस जगह पे आप लिख देंगे साहिल। तो इस प्रकार से ये आपका डायग्राम हो जाएगा दोस्तों तैयार। अब दोस्तों देख लीजिए, इसमें कहा यह गया कि इनमें से कौन से विकल्प में प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाईं ओर बैठा है? प्रथम व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं बैठा है। देखिए यहाँ पे प्रथम व्यक्ति साहिल के तुरंत दाएं बैठा है। देखिए प्रथम व्यक्ति तो यहाँ पे तो प्रिया है, ये व्यक्ति तो है नहीं। व्यक्ति का मतलब होता है तो यहाँ पे पुरुषों से लिया गया है, ठीक है ना, ये आप गलती नहीं करेंगे। देखिए मतलब यहाँ पे व्यक्ति का जो व्यक्ति पूछा गया है तो इसका मतलब पुरुषों से पूछा, पुरुष पुरुष का पूछा गया है। तो साहिल के दाएं, देखिए साहिल के दाएं प्रिया हो रही, लेकिन ये प्रिया तो व्यक्ति नहीं है ना, ये तो हमारी फीमेल कैंडिडेट है, तो ये तो हमारा विकल्प हो जाएगा गलत। और देखिए प्रिया के तुरंत दाईं ओर आरती, देखिए ये भी दोनों फीमेल फीमेल दी गई, तो इसको आप पहले ही कट कर दीजिएगा, अब आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला देख लीजिएगा सीता, समीर के दाईं ओर तुरंत सीता, देखिए समीर के दाईं ओर तुरंत सीता, तो यहां भी दोस्तों देख लीजिएगा सीता हमारी क्या व्यक्ति व्यक्ति नहीं दिया गया, तो ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ये एक फीमेल है एक मेल है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए साहिल और अनिल दिया गया, ये दोनों व्यक्ति व्यक्ति दिए गए हैं, तो क्या देखिए अनिल के दूसरे व्यक्ति हमारा अनिल है, अनिल के तुरंत दाईं ओर साहिल, देखिए अनिल के तुरंत दाईं ओर साहिल हमारा दिया गया है, ये हमारा डी ऑप्शन पे मौजूद है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 202 का दोस्तों हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 203 नंबर, और यहाँ पे कहा रीता के इनमें से कौन पति हैं। देखिए रीता के इनमें से कौन पति हैं, देखिए जब इसकी शादी ही नहीं हुई है तो रीता के पति यही तो होंगे जाकर के विश्वास, तो देखिए विश्वास दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे 203 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा रीता के इनमें से कौन पति हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा रीता के पति यहाँ पे कौन हो जाएंगे। देखिए अच्छा यहाँ पे एक बात ये बताया गया है, यहाँ पे रीता के कह रहा पति कौन हो जाएंगे, देखिए आमने सामने बैठे हैं, देखिए पति पत्नी जो है कहा गया है कि आमने सामने बैठे हैं भाई, ये भी एक बात ध्यान से में रखिएगा, तो ये नहीं हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे शुरू में आप एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से, कहा गया गोलमेज के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने, देखिए टेबल के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, रीता के पति रीता के स्थान से टेबल के दूसरी ओर, रीता देखिए कहा ना रीता के जो पति होंगे रीता के स्थान से टेबल के दूसरी ओर, टेबल के दूसरी ओर यानी कि रीता के पति ये कौन बन जाएंगे जाकर के, ये बन जाएंगे दोस्तों यहाँ पे अनिल बन जाएंगे। तो अनिल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 203 का यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 204 नंबर, कहा गया कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कह रहा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन में दिया गया, कहा गया कि साहिल जो है आरती के विपरीत टेबल के दूसरी तरफ बैठा है। देखिए साहिल जहां कहीं भी होगा, देखिए साहिल ये है, अब कहा गया साहिल जो होगा आरती के विपरीत, देखिए आरती के विपरीत, आरती कहां पहले देखिए, हाँ भाई देखिए साहिल जो है आरती के विपरीत टेबल के दूसरी तरफ, देखिए आरती के विपरीत टेबल के दूसरी तरफ बैठा है, बिल्कुल बात दोस्तों सही जा रही है जैसा कहा गया। दूसरा देख लीजिएगा समीर जो होगा आरती तथा अनिल के बीच में अकेला एकमात्र व्यक्ति बैठा है, समीर जहां भी बैठेगा कह रहा आरती तथा अनिल, देखिए आरती ये है अनिल ये है, तो कह रहा समीर आरती और अनिल के बीच में तो समीर और सीता बैठी है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा साहिल जो होगा आरती के दाईं ओर दूसरा है, आरती के देखिए आरती के दाईं ओर दूसरा हमारा कौन हो जाएगा, देखिए आरती के दाईं ओर दूसरे स्थान पर साहिल है, देखिए आरती के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे तो समीर बन रहा है, तो इसने बताया साहिल, तो ये भी गलत हो जाएगा। तेरा जो सीता है विश्वास के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, देखिए विश्वास के बाईं ओर तीसरे स्थान पर तेरा सीता है, सीता देखिए बाईं ओर, इसने कहा ना सीता जो होगी विश्वास के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए विश्वास के बाईं ओर तीसरे स्थान पर तो 1 2 3 4 5, तो ये विश्वास के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, तो ये दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 204 का विकल्प नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, बस यही हमारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर बन जाएंगे। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 204 के बाद दोस्तों अगर आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है निर्देश में PWXR और S और Z अव्यवस्थित रूप से वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, निम्नलिखित जानकारियों पर उन आधारित सवालों पर विचार करें। देखिए कितने सारे लोग हैं भाई, 8 लोग होंगे मेरे ख्याल से, देखिए 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया, वृत्ताकार मेज में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक वृत्ताकार मेज बना लेंगे और 8 लोगों को बैठने की जगह बना लेंगे। देखिए भाई हमने यहाँ पे 8 लोगों को बैठने की जगह बना लिया, अब अगर यहाँ से देखेंगे तो देख लीजिएगा हमारा क्या बन जाएगा, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तेरा जो y है y ठीक Q और R के बीच में बैठा है, y जहां भी बैठेगा Q और R के ठीक बीच में बैठेगा। देखिए Q और R के ठीक बीच में हम y को बिठा देंगे, देखिए हमने यहाँ पे y बना दिया और यहाँ पे Q इसको मान लिया और इसको हमने दोस्तों R मान लिया। देखिए Q और R के बीच में हमने यहाँ पे y को बिठा दिया।
फिर कह रहा पी ना तो एक्स के और ना ही जेड के बगल में बैठा है। पी ना तो एक्स के और ना ही जेड के बगल में बैठा है। अभी इस कॉलम को छोड़िए और बाद में हम देखेंगे। कह रहा क्यू के दाईं ओर जेड बैठा है। देखिए क्यू के दाईं ओर तुरंत इसके बगल में कौन बैठ जाएगा, जेड बैठ जाएगा। फिर कह रहा एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है। एक्स के बाएं से, देखिए एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे, देखिए वाई के दाएं से तीसरे देखेंगे तो 1 2 3 इस जगह पे कौन बैठा है, एस बैठा है। लेकिन एक्स के बाएं से, देखिए एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो एक्स को यहां पे हम मान लेंगे तभी तो एक्स के बाएं से तीसरा हो जाएगा 1 2 3, ये यहां पे हमारा ऐसा हो गया। अब जो हमने पहला छोड़ के रखा था उसको देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट को छोड़ के रखा था, यहाँ पे कहा पी ना तो एक्स के और ना ही जेड के बगल में बैठा है। देखिए जहां कहीं भी पी बैठेगा ना तो जेड के बगल में इस जगह पे नहीं बैठेगा और ना ही दोस्तों कहा है एक्स के बगल में नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब पी हमारा इस जगह पे बैठ जाएगा। बचा कौन दोस्तों, जो बच रहा है उस जगह पे भर दीजिएगा। देखिए डब्ल्यू बच रहा है तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, डब्ल्यू भर देंगे। देखिए डब्ल्यू हो गया। अब क्वेश्चन में पढ़िए, कह रहा एस के बाएं कौन बैठा है। एस के बाएं दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जेड बैठा है, तो जेड दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो यहाँ पे 205 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 205 के बाद दोस्तों हम लोग 206 नंबर देखेंगे और 206 नंबर में कहा कि एक्स डॉट डॉट के बीच में बैठा है। देखिए एक्स किसके बीच में बैठा है, डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है। देखिए बी ऑप्शन यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा एक्स कहाँ पे बैठा है, एक्स जो बैठा है डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 206 का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। और अगला यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा यदि उनके चेहरे बाहर की तरफ हैं तो डब्ल्यू की, यदि उनके चेहरे कह रहा बाहर की तरफ हैं तो कह रहा डब्ल्यू किसके बाएं होगा। देखिए जब इनका चेहरा बाहर की तरफ आ जाएगा तो कह रहा डब्ल्यू किसके बाएं हो जाएगा। देखिए अभी डब्ल्यू बाएं किसके हो रहा है, देखिए अभी डब्ल्यू एक्स के बाएं हो रहा है, अभी डब्ल्यू एक्स के बाएं हो रहा है। जब इसका मुंह बाहर की ओर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका जब मुंह बाहर की ओर आ जाएगा तो देखिए जब उनके चेहरे बाहर की तरफ हो जाएंगे तो डब्ल्यू कह रहा किसके बाएं आ जाएगा। तो किसके बाएं आ जाएगा, तो देखिए पहले बात समझिएगा। अब यहां से मान लीजिएगा इनका मुंह बाहर की ओर आ गया, देखिए ये हमारा बाहर की ओर आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे पी का अगर देखेंगे तो पी का दायां इधर हो जाएगा। देखिए पी का ये इधर क्या बन जाएगा, दायां बन जाएगा। और ये इधर पी का क्या बन जाएगा दोस्तों, इधर पी का हमारा बायां बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि जब भाई इनका मुंह बाहर की ओर हो जाएगा तो पी के दाएं कौन आ जाएगा। देखिए पी के दाएं यहाँ पे हमारा डब्ल्यू आ जाएगा। तो पी के दाएं हमारा इस जगह पे देखिए डब्ल्यू आ गया। 206 का अगर दोस्तों देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पी के दाएं डब्ल्यू आएगा। देखिए पी हमारा इस क्वेश्चन में पी के बाएं हमारा डब्ल्यू आ जाएगा। तो कहा है चेहरे बाहर की तरफ हो तो डब्ल्यू किसके बाएं आएगा, डब्ल्यू हमारा पी के बाएं आ जाएगा। पी देख लीजिएगा दिया सी ऑप्शन पे। तो 207 का अगर दोस्तों देखा जाए तो सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 208 से लेकर के हम लोग 210 नंबर तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित सवालों के जवाब दें। कह रहा 6 बच्चे FRIME और इस वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वृत्ताकार मेज में देखिए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो देखिए वृत्ताकार मेज बना दिया, 3 2 5 1 6 लोग हैं। तो भाई यहाँ पे हमने 6 लोगों को बना दिया। देखिए 2 हो गया और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 3 हो गया, ये हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से हमारा देखिए 6 लोग हो गए दोस्तों। देख लीजिएगा ये 6 लोग हमने बैठा दिया। अब आमने सामने कह रहा ना एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कह रहा एफ के तुरंत दाएं तरफ आई है। देखिए एफ के तुरंत दाएं तरफ आई है। फिर कह रहा जो बच्चा एम के तुरंत दाएं तरफ है वही एफ के तुरंत बाईं तरफ है। देखिए जो बच्चा कह रहा भाई, देखिए एफ जो बच्चा कह रहा एम के तुरंत दाई है। देखिए यहाँ पे एम के तुरंत दाई बच्चा यहाँ पे ये आ जाएगा, जो भी बच्चा इस जगह पे आएगा तो एम के तुरंत दाई हो जाएगा और एफ के तुरंत बाई हो जाएगा। ठीक है, बाई तरफ है। फिर कह रहा आर और ई के बीच में एम खड़ा है। देखिए आर और ई के बीच में, देखिए आर और ई हमारा इस जगह पे हो जाएगा और आर मान लीजिएगा हमारा इस जगह पे हो जाएगा। तो आर और ई के बीच में एम को हमने खड़ा कर दिया। अब देखिए ये हमारा बन गया। हो सकता है दोस्तों आर और ई को तो हमने इधर खड़ा कर दिया। देखिए ये बात आपको समझ में आ गई ना, आर और ई के बीच में हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे और सामने क्या, देखिए आर और ई के बीच हमने इधर खड़ा कर दिया। अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो देखिए हो सकता है हमारा आर इस जगह पे ना आकर के इधर आर आ जाए।
तो देखिए अगर हम इधर आर कर देते हैं, ई को इधर कर देते हैं, तो ये तो अभी हमारी ई इधर कर देते हैं, आर इधर कर देते हैं, बचा कौन दोस्तों देख लीजिएगा, एफ हो गया, एफ नहीं हुआ दोस्तों, एफ हो गया है, एफ हो गया, आर हो गया, आई हो गया, एम हो गया, ई हो गया, तो बचा कौन दोस्तों, एस, तो यहाँ पे हमने एस रख दिया। अब कहा गया किसके तुरंत बाएं तरफ आई खड़ा है, किसके तुरंत बाईं तरफ आई खड़ा है दोस्तों, तो एस के तुरंत बाईं तरफ हमारा आई खड़ा है, तो एस दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 208 का दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 209 नंबर, और 209 नंबर में कहा यदि यह पता हो कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, यदि देखिए इसने बता दिया, कह रहा है यदि यह पता हो कि एफ के तुरंत बाएं तरफ, एफ के तुरंत बाएं तरफ ई हो, ई है, तो कह रहा है डॉट डॉट के ठीक बीच में एस खड़ा है, डॉट डॉट कह रहा ठीक बीच में एस खड़ा है, किसके बीच में एस खड़ा है, देखिए आर और आई के बीच में हमारा एस खड़ा है, तो आर और आई देखिए कहां पे है, देखिए पहले ही वाले ऑप्शन पे दिया है आई और आर के बीच में, तो 209 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा हमारा क्या दिया है, यहाँ पे ये हो जाएगा, और अगला यहाँ पे देख लीजिएगा 210 नंबर में कहा गया है कि आर इनके ठीक बीच में खड़ा है, इनके बीच में आर ठीक खड़ा है, एम और एस के बीच में, देखिए एम और एस के बीच में विकल्प नंबर ए हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो 210 का अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब पहले हमारी बात ध्यान से समझिएगा, कह रहा आर इनके किनके बीच में खड़ा है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा, अभी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारा एम और एस के बीच में खड़ा है, देखिए एम और एस यहाँ पे दिया भी गया है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे देख लीजिएगा ये क्लियर नहीं था कि इधर ई बैठेगा कि कौन बैठेगा, तो वो तो इस 209 नंबर वाले क्वेश्चन में इसमें क्लियर कर दिया कि एफ के तुरंत बाईं ओर ही बैठा है, तो हमने इस वाले 209 नंबर वाले क्वेश्चन को इसके बैठाने के अकॉर्डिंग जवाब दे दिया। हो सकता है आर इधर आ जाए, हो सकता है इधर हमारा ई आ जाए, तो अब देखिए कहां से क्लियर हो पाएगा, देखिए अब इसने कहा है कि आर और ई को हम कैसे निश्चित कर पाएंगे, हो सकता है एम और एफ के बीच में आर बैठा हो सकता है एम और एस के बीच में आर बैठा हो, तो देखिए यहाँ पे हम पता नहीं लगा सकते, विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 210 का डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको बता दूं किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों अपने किसी प्रकार का राय या सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे दिया गया है, निर्देश में कहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद का उस पर आधारित प्रश्नों के लिए उपयोग करें। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा गया कि प्रिया दिया गया है, मोहित दिया गया है, गिरजा दिया गया है, प्रीति दिया गया है, विजय दिया गया है, अनिल दिया गया है और रीटा दिया गया है। गोल मेज के चारों ओर मेज के सामने मुंह करके बैठे हैं। देखिए प्रिया, मोहित, गिरजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीटा। कितने लोग हो गए? 3 3 6 7 लोग हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हो गए। गोल मेज की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए इन 7 लोगों को हम गोल मेज की ओर मुंह करके बिठा देते हैं। पहला व्यक्ति हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया दोस्तों, यहाँ पे चौथा हो गया, यहाँ से 5वां हो गया, यहाँ से हमारा छठा हो जाएगा, यहाँ से हमारा 7वां हो जाएगा। देखिए भाई बैठ गए। अब कह रहा है, देखिए ध्यान से, हाँ सामने मुंह करके बैठे, कह रहा है रीटा जो अविवाहित है अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है। देखिए गिरजा के बाईं ओर दूसरे नंबर पर बैठी है, तो पहले आप गिरजा को कहीं भी बिठा दीजिएगा। गिरजा को आप कहीं भी बिठा दीजिएगा। मान लीजिएगा अगर हम गिरजा को चलिए यहाँ पे बिठा देते हैं, गिरजा को यहाँ बिठा देते हैं। अब क्वेश्चन में कहा क्या है? कहा यह गया है कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है। गिरजा के बाईं तरफ दूसरे, देखिए गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर इस जगह पे आ जाएगी। कौन बैठी है? इस जगह पे बैठी है, कहा गया है रीटा अविवाहित है, अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है। देखिए यहाँ पे कौन बैठी है दोस्तों? रीटा बैठी है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों रीटा को बिठा दिया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे कह रहा है जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। कौन दोस्तों? जो शब्द लगा दिया गया, तो इसका मतलब दोस्तों जो शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे नजदीक वाले लेटर से संबंध होगा। अब देखिए सबसे नजदीक वाले लेटर में कहां पे है? देखिए हमारा
यहाँ पे कह रहा है रीटा जो अविवाहित है अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है, जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। देखिए जो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे रीटा थी, दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारी गिरजा आई है। तो जो शब्द लगाता है तो दोस्तों तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे नजदीक वाले लेटर से संबंध होता है। तो यानी कि अनिल जो होगा मतलब अपने पति अनिल के बगल बाईं बगल में बैठी है। तो देखिए इसका पति यानी गिरजा से संबंध होगा उसके अनिल के पति का। मतलब देखिए यहाँ पे अगर जब इस जगह पे जो न लग करके और लगा होता तो रीटा से संबंध होने लगता, ठीक है ना। तो इस जगह पे हमारा अनिल हो जाएगा। तो अनिल के बाईं बगल में गिरजा बैठी है दोस्तों। तो देखिए यहां तक बात हो गई, बाईं बगल में बैठी है। फिर कहा गया कि प्रिया जो होगी उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। देखिए प्रिया जहां कहीं भी होगी, देखिए प्रिया को जहां कहीं भी बिठाएंगे उसके पति विजय, देखिए उसके पति विजय, देखिए प्रिया को कह रहा जहां कहीं भी बिठाएंगे, देखिए प्रिया जहां कहीं भी बैठेगी उसके पति विजय के बाईं तरफ से तीसरे नंबर पर, बाईं तरफ से तीसरे नंबर, तो 1 2 3। तो यहाँ पे अगर हम बैठा दें दोस्तों इसके पति देखिए विजय, प्रिया उसके पति विजय, देखिए विजय के बाईं। तो इस जगह पे अगर हम देख लीजिएगा, इस जगह पे हमने विजय को बिठा दिया। तो देखिए 1 2 3 इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारी प्रिया आ जाएगी। देखिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया दोस्तों, प्रिया रख दिया भाई इस जगह पे। तो देखिए इतनी बात आपको समझ में यहां तक आ चुकी होगी। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, इस जगह पे हमने किसको बिठा दिया दोस्तों, प्रिया को बिठा दिया। यहाँ पे प्रिया बैठ गई। अगर देखिए यहाँ पे आप बिठाते देखिए प्रिया को विजय को, तो 1 2 3 गिरजा पहले से बैठी है। अब अगर यहाँ पे बैठाते विजय को, तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 अनिल पहले से बैठा, तो कहां बैठ पाते। तो इसका मतलब यही एक कंडीशन बन रही थी। विजय को हमने इस जगह बिठाया, विजय से बाईं और तीसरे स्थान पर प्रिया को बिठा दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठी है। फिर आगे कहा है कि मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। देखिए रोहित अपनी पत्नी प्रीति, देखिए इसकी पत्नी प्रीति यहां पे कर दें, तभी तो प्रीति और विजय के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पे मोहित बैठा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देख लीजिएगा मोहित कर दिया। तो बस इस प्रकार से ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब जब दोस्तों ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया तो बस हमको इन सारे क्वेश्चनों का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सही है। गिरजा जो कह रहा विजय के बाएं तरफ से तीसरे नंबर पर है। विजय के बाएं तरफ, देखिए विजय के बाएं तरफ से तीसरे नंबर पे कहा दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे है। तो पहला विकल्प हमारा गलत हो गया। प्रिया जो होगी रीटा के बिल्कुल दाएं बगल में है। प्रिया जहां भी होगी रीटा के बिल्कुल दाएं बगल में है। प्रिया रीटा के बिल्कुल दाएं बगल में है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो 211 का अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 211 का हमारा विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, इसने कहा है कि प्रीति जो है प्रिया के दाएं बगल में दूसरे नंबर पर है। प्रीति जहां कहीं भी होगी, देखिए प्रीति यहाँ पे इस जगह प्रीति होनी चाहिए ना, प्रीता लिख दिए थे। देखिए प्रीति जहां भी होगी, कह रहा प्रीति प्रिया के दाएं बगल में, देखिए प्रिया के दाएं बगल में दूसरे नंबर, देखिए प्रिया का दाएं बगल तो इधर अनिल आ जाएगा, ये तो बाएं बगल में है। तो ये भी हमारा क्या था, गलत हो गया था। रीटा जो है मोहित के बाएं तरफ तीसरे नंबर पर, मोहित के बाएं तरफ, देखिए मोहित के बाएं तरफ रीटा तीसरे नंबर पर है। तो देखिए मोहित के बाएं तरफ रीटा तीसरे नंबर पर कहां है, देखिए बाएं तरफ 1 2 3 4 5वें नंबर पर है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा 211 का कुल मिलाकर यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो गया। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 212 नंबर भी, 212 नंबर में कहा निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है। अनिल की हमको जगह बतानी है। तो अनिल की जगह दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कहा गया है। यहाँ पे देखिए अनिल ये दिया गया है, तो अनिल की कह रहा जगह बताइए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है। तो अनिल की जगह देखेंगे, कहा प्रीति के दाईं तरफ से चौथी। देखिए प्रीति के दाईं तरफ से चौथी, 1 2 3 4, बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रीति के दाईं तरफ से चौथी, ये देखिए अनिल हो रहा है। देखिए प्रीति के दाईं तरफ से चौथी, प्रीति के दाईं तरफ से चौथी, विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो 212 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, 212 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों और अगर आप अगला ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, गिरजा के बिल्कुल बाईं तरफ। देखिए गिरजा के बिल्कुल बाईं तरफ, देखिए गिरजा के बिल्कुल बाईं तरफ कौन है दोस्तों, अनिल। देखिए गिरजा के तुरंत बाईं तरफ, देखिए गिरजा कहाँ है, गिरजा के तुरंत बाईं तरफ, ये तो दाईं तरफ हो रहा है, तो गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। फिर रीटा और मोहित के बीच में, देखिए रीटा ये है, मोहित ये है, रीटा और मोहित के बीच में तो प्रीति है, ये भी गलत हो जाएगा। अनिल कहाँ आ रहा है,
प्रिया के बिल्कुल दाईं तरफ, देखिए प्रिया हमारी ये है, प्रिया के बिल्कुल दाईं तरफ, प्रिया के बिल्कुल दाईं तरफ तो गिरजा आ रही है, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। तो यानी कौन सा विकल्प हमारा राइट हुआ था? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों देखिए अगला वाला क्वेश्चन जो भी दिया गया है उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ भी हम लोग हल करेंगे। इसमें कहा निम्नलिखित क्रम में कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा है? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बैठा है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं, देखिए विजय के तुरंत दाएं मोहित है, देखिए पुराने क्वेश्चन में विजय के तुरंत दाएं, देखिए विजय के तुरंत दाएं मोहित है, देखिए विजय के तुरंत दाएं हमारा मोहित है, बिल्कुल दोस्तों सही है। यहाँ पे इसने कहा विजय के तुरंत दाएं मोहित, देखिए इसने ये तो कहा था क्वेश्चन में इसने ये कहा था कि भाई पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं तरफ होना चाहिए। पहला व्यक्ति जो है यहाँ पे, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा नहीं है, देखिए ये नहीं शब्द भी कहा गया था। देखिए यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, इसने ये कहा था, फिर से समझ लीजिए, पहला व्यक्ति होगा दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा नहीं है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के, पहला व्यक्ति देखिए यहाँ पे पहला व्यक्ति हमारा कौन है? मोहित, तो ये कह रहा दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में नहीं बैठा है, यानी कि विजय के तुरंत दाईं बगल में मोहन बैठा है क्या? देख लीजिएगा, विजय के तुरंत, देखिए विजय के तुरंत दाईं बगल में मोहित बैठा है भाई यहाँ पे, और उसने कहा नहीं बैठा, तो गलत कह रहा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर हमारा विजय के तुरंत दाहिने तरफ मोहित बैठा है, लेकिन उसने कह रहा है नहीं बैठा, जो नहीं बैठा वो बताना है। देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, अब कहा है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं तरफ, देखिए गिरजा के तुरंत दाईं तरफ अनिल बैठा है, देखिए गिरजा के तुरंत दाईं तरफ अनिल, देखिए गिरजा के तुरंत दाईं तरफ अनिल, देखिए गिरजा के तुरंत दाईं तरफ अनिल बैठा है दोस्तों, सही कह रहा है। उसने कह रहा नहीं बैठा है, वो वाला बताइए, ये तो बैठा है दोस्तों, तो ये गलत कह रहा है। चलिए अगला देख लीजिएगा, अब कह रहा है विजय के तुरंत दाईं तरफ रीटा, देखिए विजय के तुरंत दाईं तरफ रीटा, देखिए विजय के तुरंत दाईं तरफ रीटा कहां बैठा? देखिए विजय के तुरंत दाएं तो मोहित बैठा है, विजय के तुरंत दाईं तरफ रीटा नहीं बैठा, ये बात इसने बिल्कुल सही कही है, यानी कि विजय के तुरंत दाईं तरफ रीटा नहीं बैठी है। तो देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला हमारा हो जाएगा। इसने कहा ना विजय के तुरंत बाईं तरफ रीटा नहीं बैठी है, तो ये सही कह रहा नहीं बैठी है दोस्तों, तो 213 का हमारा कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और देखेंगे रीटा के तुरंत दाएं प्रिया है, देखिए हाँ होगा भाई बिल्कुल, रीटा के तुरंत दाएं, देखिए रीटा के तुरंत दाएं प्रिया है, तो ये उसने कहा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है, तो ये भी गलत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निर्देश में 6 पशु यानी घोड़ा, गाय, सुअर, कुत्ता, गधा और बकरी एक एक खंबे से एक वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने क्रम रहित तरीके से बंधे हुए हैं। अब कह रहा निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दीजिएगा, कह रहा ठीक है। 6 पशु हैं, देखिए कौन कौन से हैं? घोड़ा है, गाय है, सुअर है, कुत्ता है, गधा है और दोस्तों बकरी है। तो 2 2 4 तो 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 मतलब ये क्या है दोस्तों हमारा? एक वृत्ताकार, देखिए हम यहाँ पे क्या बना लेंगे दोस्तों? एक वृत्त बना लेंगे और इसी वृत्त में दोस्तों 6 जानवरों को हम बिठा देंगे। एक हो गया, यहाँ से दोस्तों दूसरा हो गया, यहाँ से दोस्तों दिखेंगे तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा 5वां हो गया और ये दोस्तों हमारा 6ठा हो गया। देखिए 6 व्यक्ति हो गए। अब इसमें करना क्या है कि एक वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने क्रमरहित तरीके से बंधे हुए हैं। क्रम निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। कहा गया जो बकरी है सुअर के दाहिनी तरफ बंधी है। देखिए सुअर के दाहिनी तरफ, देखिए कहीं भी आप मान लीजिएगा इस जगह पे सुअर बंधा होगा और सुअर के दाहिनी तरफ बकरी बंधी है। बकरी जो है सुअर के दाहिनी तरफ बंधी है, तो इधर इस जगह पे कौन आ जाएगा दोस्तों? इस जगह बकरी आ जाएगी। अब आगे कहा है कि गाय जो होगा गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है। देखिए गधे या कुत्ते के बगल में गाय कह रहा नहीं बंधी है। यदि सभी जानवर एक षटभुज के कोण के निशान है तो घोड़ा सुअर के तिरछे विपरीत है। देखिए अब यहाँ पे षटभुज की बात कर दी गई, तो इसका मतलब दोस्तों को क्या करना है? षटभुज बनाना है। देखिए चलिए डायग्राम को हटा दीजिएगा, अब हम षटभुज पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े थे तो यहाँ पे हमने वृत्त ही बना दिया था। चलिए ये षटभुज हमारा देख लीजिएगा बन के तैयार हो गया। अब इसमें कहा गया कि सभी ये कोनों पे बैठे हैं। देखिए भाई हम सभी को कोनों पे बिठा देंगे। देखिए पहला जानवर हो गया, यहाँ से दूसरा जानवर हो गया, ये तीसरा जानवर हो गया और ये चौथा जानवर हो गया, ये 5वां जानवर हो गया और ये 6ठा जानवर हो गया, ठीक है भाई। इसने कहा है
कि सुअर, देखिए सुअर के दाहिनी तरफ बकरी बंधी है। तो देखिए सुअर आप इसको ही मान लीजिएगा, अभी जैसे हम लोग हल किए हैं, सुअर के दाहिनी तरफ इस जगह पे दोस्तों कौन आ जाएगा, इस जगह पे बकरी आ जाएगी। अब कह रहा गाय जहां भी बंधेगी गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है। तो देखिए गधा और कुत्ता को अगर हम जहां कहीं भी मान लेंगे, गाय जो होगी गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है। तो देखिए अगर हम अभी क्लियर नहीं है कि देखिए मान लीजिएगा इस जगह पे गाय भी हो सकती है और इस जगह पे कुत्ता भी हो सकता है, ये तो कहा नहीं, मतलब गाय जहां भी बंधेगी गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बैठी है। देखिए गधे या कुत्ता, देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, गधा मान लेते हैं। गधा और कुत्ता इस जगह में से कोई भी हो सकता है। हो सकता है इस जगह पे ये कुत्ता आ जाए और ये वाला इधर गधा आ जाए दोस्तों, ऐसे भी हो सकता है ना। तो इस जगह इन दोनों में हमने डिफरेंट कर दिया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब इन दोनों के अगल बगल गाय नहीं बंधी होगी तो गाय के लिए दर्जा हमारा इसको दे दिया जाएगा, भाई गाय इस जगह बंधी होगी। बचा दोस्तों कौन, देखिए घोड़ा बच रहा है, तो घोड़ा को यहाँ पे आप बिठा दीजिएगा। अब तो हमारा कुछ नहीं बचा। अब देखिए जब अब यहाँ पे पूछा क्या करके, सभी जानवर एक षटभुज के कोण के निशान पर बैठे हैं, तो कह रहा तो घोड़ा सुअर के तिरछे विपरीत है। देखिए सुअर के तिरछे विपरीत घोड़ा हो गया, देखिए घोड़ा सुअर के तिरछे विपरीत हो गया। अब कहा क्या गया है कि गाय डांट डांट के ठीक बाईं ओर बैठी है। गाय किसके बाईं ओर बैठी है दोस्तों, देख लीजिएगा घोड़ा के बाईं ओर बैठी है। तो घोड़ा देख लीजिएगा दिया गया है 214 का सी में। तो 214 का दोस्तों हम देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 214 के बाद दोस्तों 215 नंबर, और यहाँ पे 215 नंबर में हमारा क्या दिया गया है, कहा गया कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के बगल बंधी है। कौन सी जोड़ी एक दूसरे के बगल बंधी है, घोड़ा और बकरी। देखिए घोड़ा ये है, बकरी है, तो एक दूसरे के अगल बगल कहां बंधी है, सुअर और गाय। देखिए सुअर ये है और गाय हमारा ये है, तो ये भी नहीं बंधी है दोस्तों, ये पहला वाला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। तीसरा कहा बकरी और कुत्ता, तो देखिए बकरी ये है और कुत्ता हमारा कहां पे, देख लीजिए कुत्ता हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी अगल बगल नहीं हो पाएंगे। गधा और कुत्ता, देखिए गधा और कुत्ता आपस में पास पास बंधे हैं, तो भाई यही हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 215 का डी विकल्प इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 216 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 216 में हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे कहा कौन सा जानवर सुअर के ठीक बाएं तरफ बंधा है। देखिए सुअर के ठीक बाएं तरफ, देखिए सुअर के बाएं तरफ हमारा कौन सा जानवर बंधा है, हो सकता है गधा भी बंधा हो सकता है कुत्ता भी बंधा हो, तो इसका मतलब हम तय नहीं कर सकते, यानी कि तय नहीं किया जा सकता। दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 216 का दोस्तों हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यहां से देख लीजिएगा हमने इन सारे विकल्पों को यहाँ पे ऐड करके लिख दिया है, और यहाँ पे हमने देखिए इस क्वेश्चनों को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारा निर्देश में दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 7 लोग एक दूसरे के सामने एक सर्किल में बेतरतीब बैठे हैं, निम्नलिखित पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के कितने लोग हैं दोस्तों, 7 लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 7 लोगों के लिए जगह बना लिया और 7 लोगों को बैठाएंगे, एक हो गया, यहाँ से हमारा ये दूसरा हो गया, यहाँ से हमारा ये तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, और यहाँ से दोस्तों देख लीजिए 7वां लोग हो गया। अब इसने ये कहा जे जहां भी बैठेगा ओ और एम के बीच बैठेगा। देखिए ओ और एम के बीच में जे बैठेगा, तो मान लीजिएगा ये जे जो है ओ और एम के बीच में हमने बिठा दिया, जे को हम ओ और एम के बीच में बिठा देते हैं। फिर कह रहा ना तो एल और ना ही आई के ठीक दाहिने है। देखिए ना तो एल और ना ही आई के ठीक दाहिने है। ठीक है, अभी इस पॉइंट को छोड़िएगा, अभी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद करिए। फिर कह रहा ओ ना के या ना ही इनके बगल में बैठा है। कह रहा ओ जो होगा ना तो इनके बगल में बैठेगा और ना ही के बगल में बैठेगा, तो इस जगह पे ना तो ओ ये इन आएगा और ना ही इस जगह पे के आएगा। देखिए इस जगह पे हमने इसको क्रॉस कर दिया, इन और के इस जगह पे नहीं आएंगे ओ के बगल में। फिर कह रहा इन जो होगा एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एम के बाएं से तीसरे स्थान पर, इसका मतलब इस जगह पे एन बैठेगा, इस जगह पे एन बैठेगा बाएं से तीसरे। कह रहा एल जहां भी बैठेगा इनके तत्काल दाहिने नहीं बैठेगा, इनके तत्काल दाहिने, देखिए इनका तत्काल दाहिना इधर आएगा तो इधर नहीं बैठेगा, इधर बैठ सकता है एल। देखिए इस जगह पे हम एल को बिठा सकते हैं, तो हमने इस जगह पे एल को भाई बिठा दिया। अब देखिए इनको सबको हटा देंगे, बचा कौन, देखिए अब बचा कौन, हमारा के बचा है और एक दो व्यक्ति और बचे हैं। देखिए अब यहाँ पे जो हमने छोड़ा था, कह रहा ओ ना तो के और ना ही इनके बगल में बैठा है। देखिए ओ जो है ना तो के और ना ही इनके बगल में बैठा है,
तो इसका मतलब दोस्तों हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर हम के इधर मान लेते हैं इस जगह पे, और कह रहा है ना तो एल और ना ही आई, के ठीक दाहिने बैठा है, के ठीक दाहिने, तो इसका मतलब दोस्तों इस जगह पे कौन बच रहा, आई बच रहा, तो इस जगह पे आई हो जाएगा। के ठीक दाहिने ना तो आई होगा और ना ही हमारा ये कौन होता है, ना तो एल बैठेगा दाहिने ना तो आई बैठेगा के ठीक दाहिने, तो के ठीक दाहिने कहाँ बैठ रहा है, के बाएं आई बैठ रहा है, अब के बाएं ही हमारा यहाँ पे एल बैठ रहा है। तो ये इस प्रकार से डायग्राम हमारा दोस्तों देख लीजिएगा तैयार हो गया। अब हम क्वेश्चनों का जवाब देंगे। यहाँ पे कहा गया है कि एल डॉट डॉट के तत्काल बाईं ओर बैठा है। देखिए एल कह रहा किसके बाईं ओर, तत्काल एल डॉट डॉट के तत्काल बाईं ओर बैठा। देखिए एल हमारा ये है, किसके तत्काल किसके ओर बाईं ओर बैठा, देखिए एन के तत्काल बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे दोस्तों, एन भर देंगे। देखिए एन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 217 का अगर दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 217 के बाद दोस्तों 218 नंबर पे आ जाइए, और 218 नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि कौन एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एम के बाएं से दूसरे स्थान पर दोस्तों आई आ जाएगा, आई दिया गया है बी पे, तो 218 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 218 के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे 219 नंबर पे, और 219 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया है, इसमें कहा है कि ओ सर्कल छोड़ देता है। देखिए ओ ये जो है ये सर्कल छोड़ देता है, तो कौन जे के दाहिने से 5वें स्थान पर बैठेगा। जे के दाहिने से 5वें स्थान पर, देखिए जे के दाहिने से अगर 5वें स्थान पर देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, जे के दाहिने से 5वें स्थान पर अगर देखेंगे तो कौन बैठेगा भाई, एम बैठेगा। अब बात पहले समझिएगा, जे के जैसे ओ कह रहा सर्कल छोड़ देता, तो मान लीजिए छोड़ के चला जाता, अब इसके स्थान को काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए जे के दाहिने से 5वां, देखिए इसको गिनेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो कौन आ जाएगा जे के दाहिने से 5वें, तो हमारा एम आ जाएगा। एम दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो 219 का हमारा ए के विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कुल मिलाकर के 219 तक का हमने सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो चल रहा है ये हमारा आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि निर्देश में नीचे दिए गए सूचना का अध्ययन कीजिए और उसके अनुसार प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 मित्र हैं, कौन कौन, अनिल है, भरत है, राम है, दिलीप है, कार्ति है और दोस्तों विजय है। प्रत्येक एक दूसरे के सामने एक वृत्त में बैठे हैं। कितने लोग हो गए, 3 3 6 लोग बैठे हैं एक वृत्त में, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। देखिए एक वृत्त बना लिया, 6 लोगों को यहाँ हमने बिठा दिया। देखिए कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, और यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे तो ये हमारा 3 लोग हो जाएगा, और ये देखेंगे दोस्तों 4 लोग हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा दोस्तों 6 लोग हो जाएंगे। देखिए 6 लोगों को हमने बिठा दिया। अब कह रहा अनिल जो होगा भरत और दिलीप के बीच में बैठा है। अनिल जहां कहीं भी बैठेगा वो दोस्तों भरत और दिलीप के बीच में बैठेगा। देखिए भरत और दिलीप के बीच में बैठेगा, तो मान लीजिएगा भरत हमारा ये है और दिलीप हमारा दोस्तों इस जगह पे ये है, इनके बीच में हमारा कौन बैठेगा, भरत और, देखिए भरत और दिलीप के बीच में अनिल बैठा। अनिल भरत और दिलीप के बीच में है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन बैठेगा, इस जगह पे हमारा अनिल बैठेगा। अनिल भरत और दिलीप के बीच है। तथा विजय जो है राम और कार्ति के बीच में है। अब देखिए विजय जहां कहीं भी होगा, मान लीजिएगा इस जगह पे हमारा विजय है, ये किनके बीच में है, राम और कार्ति के बीच में है। राम और दोस्तों किसके बीच में है, कार्तिक के बीच में है, कार्तिक के बीच में है। देखिए तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो राम और कार्तिक, तो देखिए लीजिएगा यहाँ पे हम कार्तिक रख देते हैं और राम को इधर रख देते हैं। तो अब देखिए अब एक चीज हमने तो ये ऐसा रख दिया अभी, अब कह रहा है राम जो होगा भरत के बाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए भरत के बाएं से तीसरे, 1 2 3 इस जगह पे यानी जो हमने रखा बिल्कुल सही रखा है, तो यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा डायग्राम हमारा, ठीक है ना। भरत के बाएं से तीसरे स्थान पे तो राम हमारा पहुंच रहा है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा निम्नलिखित में से विजय के संबंध में अनिल की कौन सी स्थिति है। विजय के संबंध में अनिल की स्थिति, देखिए विजय के संबंध में, विजय ये है, विजय के संबंध में अनिल की स्थिति देखेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, देख लीजिएगा यहां से अगर देखेंगे दाहिने से तीसरा है, अगर इधर से भी देखेंगे तो बाएं से तीसरा है। देखिए
यहाँ पे लिखा बाएं से दूसरा गलत हो जाएगा, दाएं से तीसरा बिल्कुल सही है, बाएं से दूसरा गलत है, बाएं से पहला गलत है, तो दाएं से तीसरा आप मान लीजिएगा विजय से अनिल की स्थिति हो जाएगी दाएं से तीसरा, यानी कि 220 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 220 के बाद दोस्तों 221 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि दिलीप और विजय के बीच में कौन है। दिलीप हमारा ये है, विजय हमारा ये है, दिलीप और विजय के बीच में कौन बैठा है, राम बैठा है। राम दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे मौजूद है, तो यहाँ पे डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 222 यानी कि 222 नंबर में दिया गया कि भरत और विजय के बीच कौन है। भरत और विजय के बीच में देखिए भरत हमारा ये है और विजय हमारा दोस्तों कहां पे है, विजय हमारा ये है, तो भरत और विजय के बीच में दोस्तों कौन बैठा है, कार्ति बैठा है, तो कार्ति दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे मौजूद है, तो 222 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आए होंगे, और दोस्तों आपको ये वीडियो और सीरीज पढ़ने में बड़ा ही इंटरेस्ट और आनंद आया होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको एक चीज और भी बता दूं कि आपको यदि हमारे व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे दोस्तों क्या है कि पर डे का करंट अफेयर अपडेट कर दिया जाता है, वहां पे आप पर डे का करंट अफेयर वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों ये जो भी क्लास करवाई जाती है इन सारे क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको वहां पे ग्रुप में दे दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप अदर चैनलों पे ढूंढते फिरते होंगे कि भाई हमको इस बुक का पीडीएफ चाहिए, वहां पे 20-25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए शुल्क लिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे सारी बुकों का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। तो वहां पे आप दोस्तों ढेरों प्रकार की बुकों को मैंने वहां पे डलवा दिया है, आप वहां से जाकर के अपनी मन चाही बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक नहीं मिल पा रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उन बुकों का भी जल्द से जल्द वहां पे पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ये सारी पीडीएफ दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और दोस्तों एक चीज और आप लोग क्या करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर और लाइक नहीं करते हैं, तो ऐसा जरूर दोस्तों कर लिया करिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हमें अगला मोटिवेशन मिल सके दोस्तों और हम अच्छे से अच्छा वीडियो बेहतर कर सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।